हि मोरा कालिंदी रमण ललिता सखी संग कुरंग नयन नटवर वेश मुरली रव रंग राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोरा भ्रुकटी विलास सीमत सौम्य मुख चंद्र प्रेम बिना सुख नाही कान्हा गोविंद राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोरा युगल रूप माधुरी मनोहर शोभा रसिक जन मोहन चित हरि लोभा राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोरा सेवा करु श्याम सुंदर आराधन तोरा भजू राधा कृष्ण नाम यही मोरा चोरा राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोरा राधा कृष्णा प्राण मोरा युगल किशोरा। हरे कृष्णा। अब मैं सनातन गोस्वामी जी के बारे में बताना चाहूंगी। मैं आप सबको थोड़ा सा स्टार्टिंग में पूरा समरी बता दूंगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो सनातन गोस्वामी जी हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत ही सबसे सीनियर मोस्ट वैष्णव हैं, गोस्वामी हैं, जिनका जन्म 1488 ईस्वी में हुआ था। जैसौर एक जगह है बांग्लादेश में। पहले सारा भारत एक ही था, तो नाही हाटी है पश्चिम बंगाल में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम कुमार देव है और ये 3 भाई थे। इनके पूर्वज हैं पद्मनाभ और मुकुंद जी। इनका जो तिरोभाव दिवस है वो 1588 ईस्वी में हुआ था, पूर्णिमा तिथि को। पूर्णिमा तिथि आषाढ़ मास में जो उनसे आती है, तो उसको मोड़िया पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो वो हाउ ही मीट टू महाप्रभु, वो महाप्रभु जी से कैसे मिले चैतन्य महाप्रभु जी से, वो नवदीप में हरि नाम संकीर्तन आंदोलन जब उन्होंने महाप्रभु जी ने प्रारंभ कर रखा था, तब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी उनके चमत्कारों को देखकर इतने ज्यादा भक्ति की गूंज उन तक पहुंची कि उनके हृदय में तीव्र इच्छा हुई कि वो महाप्रभु जी को मिले। उसके बाद उनसे शिक्षा प्राप्त दीक्षा प्राप्त करके सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन नाम का एक मंदिर बनवाया और उनके डिटी का नाम था, जिनके वो पर्सनल डिटी की वर्शिप करते थे, उनका नाम मदन मोहन है। महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार सनातन गोस्वामी जी का कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने महाप्रभु जी से आज्ञा प्राप्त की। महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन जाओ और श्री कृष्ण भगवान के पवित्र स्थलों को ढूंढो और उनकी खोज करके भक्ति के सिद्धांतों की स्थापना करो, ग्रंथ लिखो और विग्रह स्थापित करो। और फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी जी ने एक बृहद भगवता अमृत नाम के ग्रंथ की रचना भी की। अब सनातन गोस्वामी जी का और बैकग्राउंड है, जिसमें सनातन गोस्वामी जी और उनके 2 भाई और थे, सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी का जन्म बंगाल के वर्तमान बांग्लादेश में एक अत्यंत ही विद्वान भक्त ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और दोनों ही भाई संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा में बहुत ही विद्वान थे, क्योंकि उन लोगों को मतलब हमारे गोस्वामी वो भौतिक जगत के नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत के हैं। तो वो इतने ज्यादा बुद्धिमान थे, तो उनकी बुद्धिमता के आगे तो हर कोई फेल था। तो जो नवाब का हुसैन शाह था, वो भी उन्हें अपने प्रधानमंत्री के पद देता है अपने शासन काल में। तो सनातन गोस्वामी का नाम उन्होंने साकर मलिक रखा और अपने राज्य में उनको प्रधानमंत्री की पोस्ट दी। सनातन गोस्वामी का जो घर का नाम है वो उनके पिताजी ने संतोष रखा था। महाप्रभु ने उन्हें सनातन गोस्वामी का नाम दिया और जो मुसलमान शासक था हुसैन शाह, उसने उनको साकार मलिक नाम का नाम दिया। और रूपक गोस्वामी का नाम था अमर और अमरदेव था, और जो महाप्रभु जी ने उनको नाम दिया वो रूपक गोस्वामी दिया।
और जो नवाब हुसैन शाह ने उनको नाम दिया वो दबीर खास था उनका नाम। तो अब मैं आपको सनातन गोस्वामी जी की लीला में प्रविष्ट करवाने जा रही हूँ। हरे कृष्णा। छठ गोस्वामी ने हमें वृंदावन धाम प्रकट करके दिए। महाप्रभु जी की कृपा के कारण हमें, छठ गोस्वामी की कृपा के कारण हम आज जो वृंदावन देख रहे हैं वो आज ही पुरातन समय का ही वृंदावन है, जिसको राधा माधव श्याम सुंदर ने, राधा श्रीमती राधा और अष्ट सखियों के साथ अपनी लीलाएं की। महाप्रभु की कृपा के कारण छठ गोस्वामी तथा महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपना गुरु स्वरूप समझते थे। सनातन गोस्वामी को महाप्रभु इतना प्रेम करते थे तो वो उन्हें अपने गुरु के स्वरूप समझते थे, क्योंकि वो वृद्ध थे, आयु में भी बड़े थे, तो वो मोस्ट सीनियर डिवोटी थे। तो श्री सनातन गोस्वामी जी का जो तिरोभाव आता है, उनका जन्म है 1488 ईस्वी में हुआ था, मैंने अभी आपको बताया। और जब उनका तिरोभाव हुआ 1588 ईस्वी में हुआ था, तो इसको आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसको वैसे तो गौर पूर्णिमा भी बोलते हैं, मोड़िया पूर्णिमा बोलते हैं, स्पेशल कर व्रज में मोड़िया पूर्णिमा इसी करके बोला जाता है कि इसके पीछे मोड़िया पूर्णिमा वाले दिन, मतलब गौर पूर्णिमा वाले दिन 30 से 40 लाख डिवोटी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और अ, मतलब सनातन गोस्वामी को वो अपना अपना उनके चरणों में अपना नमस्कार करके अपना समर्पण करते हैं। इसीलिए आज के दिन, मतलब जो मोड़िया पूर्णिमा है, उस दिन वो स्नान करते हैं। और इसका रहस्य क्या है, इस पूर्णिमा को मोड़िया पूर्णिमा को कहा जाता है। सनातन गोस्वामी ना बहुत वरिष्ठ थे, तो वो ब्रज में रहते थे। महाप्रभु के जितने भी जो डिवोटी हैं वो सब हेड शेव करते थे। तो जब उनका तिरोभाव हुआ वो तलहटी में थे, तो पूरे ब्रज मंडल के लोग उनको इतना प्रेम करते थे कि वो इस परम अवसर पर जब सनातन गोस्वामी परम धाम जा रहे थे, तो उन्होंने भी सोचा कि आज उनके परम धाम जाने पर हम हेड शेव करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। सनातन गोस्वामी जी मानसी गंगा के तट पर चकलेश्वर महादेव के सामने कुटीर में रहते थे। उनका डेली का रूटीन था कि वो मानसी गंगा में अपना स्नान करते और हरि देव की अर्चना करते, उसके बाद गोवर्धन जी की परिक्रमा करके अपनी जपा करते थे। तो वो अत्यंत ही वृद्ध अवस्था में अपना डेली रूटीन फॉलो करते होते थे। चलने में असमर्थ था उनका शरीर, पर वो फिर भी अपना ये रूटीन फॉलो करते थे। तो यही बातें महाप्रभु को उनकी अत्यंत ही प्रिय लगती थी। जब उनका शरीर पार्थिव हुआ, तो उनके शरीर का गुणगान करने के लिए उनके जो व्रजवासी भक्त थे, उन्होंने भी मुंडन कराया और मानसी गंगा में स्नान कर गोवर्धन की परिक्रमा की। तो इस दिन 40 से 50 लाख लोग मोड़िया पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये रिचुअल फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु जी से बहुत से दायित्व प्राप्त किए। पहला दायित्व था कि भक्ति विकास करना, भक्ति का विकास करना, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि वैष्णवों में भक्ति का विकास किया जाए, वृंदावन धाम का प्रकाशन किया जाए, लोगों को बताया जाए कि वृंदावन धाम में श्री कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी की लीला स्थली कौन कौन सी हैं। और उन्होंने भक्ति ग्रंथ और विग्रह स्थापना भी की। कार्यकाल के समय वो अपने नवाब हुसैन के उसमें भी रहे, क्योंकि वो बुद्धिमान थे, इसी करके राजा उन्हें अपने पास चाहता था। तो जन्म के अनुसार वो कर्नाटका के वृष्ट ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पूर्वज गंगा नदी के पास वास करना चाहते थे। पहले सनातन गोस्वामी का परिवार कर्नाटका में रहता था, पर उनके जो पूर्वज थे वो चाहते थे कि हम गंगा नदी के पास वास करें ताकि हमारी भक्ति में प्रगति हो। तो इसलिए वो बंगाल में वरीसाल नाम की जगह है जो आज बांग्लादेश में है, तो वहां आए। तो उनके पिता कुमार देव जी थे, जिनके 3 पुत्र थे, संतोष, अमर और वल्लभ। तो 500 साल पहले उन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी लोअर एजुकेशन अपने माता पिता के पास की कंप्लीट। उसके बाद 500 साल के बाद 500 साल हरे पहले जो कृष्ण माता जी। हाँ जी। आप थोड़ा स्लो बोलिए। आप भी थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। अच्छा थोड़ा अच्छा जी। स्लो बोलिए। अच्छा जी। तो अम, सनातन गोस्वामी जी के पिता, यहीं से स्टार्ट करूं प्रभु जी, वरीसाल मतलब उनकी जन्म स्थान कौन सा था? हाँ, जैसे भी प्रिपेयर किया वैसे। ओके। हाँ जी, जो सनातन गोस्वामी जी के पूर्वज थे वो कर्नाटका में रहते थे। तो उसके बाद उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निर्णय किया। तो इसके बाद उन्होंने कर्नाटका से बंगाल शिफ्ट होने का उन्होंने सोचा, जो वरीसाल नाम की जगह है बांग्लादेश में। तो वहां पर उन्होंने सोचा कि हम वहां पर रहेंगे ताकि हमें गंगा के तट पर वास मिले और हमारी भक्ति में प्रगति हो।
सनातन गोस्वामी जी के जो पिताजी थे, उनके 3 पुत्र थे। पहले संतोष देव, अमरदेव और वल्लभ। और 500 साल पहले जो एजुकेशन का हब था, मतलब जहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट की जाती थी, हायर एजुकेशन, वो था नवदीप। तो जब वो अब सनातन गोस्वामी ने अपनी लोअर एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, तो वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए नवदीप में आए। नवदीप में उन्होंने महाप्रभु के बारे में सुना। उन्होंने सुना कि महाप्रभु अपनी पांडित्य लीला करते हैं, और उनका मिलन नहीं हुआ था महाप्रभु से। वो अभी तक महाप्रभु से मिले नहीं थे, पर उन्होंने एक निमाई नाम के लड़के के बारे में सुना था। निमाई महाप्रभु का नाम है, क्योंकि उनका जन्म नीम के नीचे हुआ था। तो उन्होंने बड़े-बड़े प्रोफेसर्स को हरा दिया था अपनी पांडित्य लीला के कारण। तो जब अपने स्टूडेंट करियर में थे महाप्रभु जी, तब उन्होंने दिग्विजय नामक पंडित केशव काशवी को भी गंगा नदी के तट पर बैठे-बैठे हरा दिया था। और जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी नवदीप से अपनी एजुकेशन, हायर एजुकेशन कंप्लीट करके जाते हैं, तो वो अपने गाँव में जाते हैं। वो अपने गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्हें कोई जॉब की तो लालची होते नहीं है वो, उनको होता है कि हाँ, हम सबका भला करें, अच्छे सत्कर्म करें, वैष्णवों की सहायता करें, और सिंपल साधारण जीवन जिएँ। वो परोपकारी थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद एक बार क्या होता है, एक बार राजा हुसैन शाह ने ना बंगाल को जीता था। जो बंगाल को जीतने के बाद उसने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा राजा बन गया हूँ, तो मैं अपने जो राज्य का अपना महत्व है लोगों तक पहुँचाऊँ। तो उसने सोचा कि सभी राजा मुझसे डरेंगे, तो मैं ना एक बहुत बड़ा गुबंद बनवाता हूँ, एक मीनार बनवाता हूँ, कि उस मीनार के ऊपर झंडा लहराया जाएगा। तो मेरी बहुत ही लोग मेरा पताका समझेंगे कि भई ये तो बहुत ही अच्छा राजा है, और इससे हमें डर के रहना चाहिए, कि ये सब जगह मतलब सारे राज्यों को जीत चुका है। तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने राजमिस्त्री को बुलाता है। हेड राजमिस्त्री आते हैं, तो हेड राजमिस्त्री को बताते हैं कि आपको कैसी चार मीनार बनानी है, कि बहुत लंबी बनानी है, उसका नक्शा पास कराते हैं, बताते हैं। कुछ साल लग जाते हैं वो इमारत बनने में, और जब वो इमारत बनती है, तो राजा अपने जो उनके वो होते हैं, मंत्री होते हैं, टीम होती है जो राजा की पूरी, क्योंकि राजा अकेला तो चलता नहीं है, उनके साथ सैनिक, मंत्री, उपमंत्री जितने भी होते हैं, तो वो सब आते हैं। तो फिर क्या होता है, वो राजा देखता है, बहुत ही खुश होता है कि इतना अच्छा काम किया राजमिस्त्री ने। तो जो राजा नवाब शाह हुसैन होते हैं, हुसैन शाह, अपने गले से मोतियों की माला उतार के उस हेड मिस्त्री को देते हैं। तो हेड मिस्त्री को अहंकार आ जाता है, तो वो कहता है अच्छा, मतलब राजा को बहुत पसंद पसंद आया मेरा किया हुआ काम। तो वो राजा को बोलता है, राजा जी, आपने ये जो काम देखा, मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा काम करके आपको दिखा सकता था। तो राजा को गुस्सा आ गया। तो राजा ने उसको वही चार मीनार, जो उसने बहुत बड़ी मीनार बनाई थी, उसपे से धक्का मार के गिरा दिया। तो फिर सब डर जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये क्या कर दिया राजा ने। पर किसी की पूछने की हिम्मत नहीं होती, मुसलमान राजा था, क्योंकि मुसलमानों से सब डरते थे। तो मुसलमान राजा तो वैसे भी कट्टर था, तो कोई भी नहीं पूछता कि राजा जी, आप अभी तो उसको हार दे रहे थे, अभी आपने उसे गिरा क्यों दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसके दो उनके मंत्री होते हैं, वो होते हैं मिस्त्री के जो असिस्टेंट होते हैं, 2 असिस्टेंट होते हैं मिस्त्री के पास, वो भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं, अरे राजा ने हमारे हेड को तो मार दिया, पता नहीं इसमें मीनार में क्या प्रॉब्लम हुई, कहीं हमें भी ना मार दे। तो वो भाग जाते हैं, भाग के वो भागते-भागते एक गाँव में पहुँचते हैं। काफ़ी दूर जाके वो पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद वो जाते हैं और वहाँ बैठ के रोते हैं, शाम हो जाती है, बैठे-बैठे रोते रहते हैं। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होता है, और वो अपने परिवार की भी चिंता कर रहे होते हैं कि राजा इतना कट्टर है, कहीं हमारे परिवार को ना मार दे, और हमें मतलब पकड़ ना ले, हमें भी नहीं छोड़ेगा, तो वो रो रहे होते हैं। तो उसी समय संतोष देव और अमरदेव, संतोष देव हमारे सनातन गोस्वामी, अमरदेव हमारे रूप गोस्वामी, वो वहीं से जा रहे होते हैं। वो परोपकार की तो मूर्ति होते ही हैं। तो वो उसको पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो वो बताते हैं सारी बात कि ऐसे-ऐसे हमारे साथ हुआ, हमारे हेड मिस्त्री मर गए हैं, राजा ने उन्हें मार दिया है। तो फिर वो कहते हैं, अब हम क्या करें? अब हम अपने घर भी नहीं जा सकते हैं, हमारा परिवार भी है। तो फिर संतोष देव और अमरदेव उसको बोलते हैं कि आइए, आप पहले
महाप्रसाद पाइए और आप आराम कीजिए, हमारे पास इसका इलाज है, जैसा हम आपको बताएँगे आप वैसा ही करना। तो कहते हैं ठीक है जी, हम वैसा ही करेंगे। फिर जब वो मतलब उनको जब महाप्रसाद पा लेते हैं, फिर वो उनको असिस्टेंट मिस्त्रियों को बताते हैं, राजा तो सुबह लेट उठता है, तो तुम राजा के उठने से पहले-पहले जाके जो गुबंद मिस्त्री ने छोड़ा था, उस गुबंद को कंप्लीट करके उसके ऊपर राजा के नाम का झंडा लगा दो। तो वो ऐसे ही करते हैं। तो वो जाके राजा के नाम का झंडा लगा देते हैं। राजा उठता है, राजा खिड़की में से देखता है कि वो गुबंद तैयार हो गया है और उस गुबंद के ऊपर झंडा भी है। तो राजा बहुत खुश होता है, राजा प्रसन्न होता है तो उनको बुलाता है। वो आते हैं। राजा कहता है कि ये कैसे किया तुम लोगों ने? कहता है राजा जी आपकी खुशी के लिए किया। राजा कहता है झूठ नहीं बोलो, कल तो तुम लोग भाग गए थे, अब आज तुम लोग आए हो मुझे बताने, तो सच-सच बताओ तुम किसके कहने पे ये कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि राजा जी हमें ना 2 लड़के मिले थे, संतोषदेव और अमरदेव, तो पास के गाँव में रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया। राजा ने सोचा कि वो लोग मुझे कभी मिले भी नहीं हैं, उन लोगों को मेरे बारे में पता भी नहीं है, उन्हें मेरा स्वभाव भी नहीं पता कि मेरा स्वभाव क्या है। फिर भी उन्हें मेरे हृदय की बात कैसे पता चली? तो राजा कहता है कि उन दोनों को बुलाया जाए। तो राजा कहता है भई उन दोनों को मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। तो फिर संतोष देव और अमरदेव के लिए बुलावा जाता है। राजसैनिक जाते हैं कि आओ जी, आपको राजा जी ने बुलाया है। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, हम वैष्णव ब्राह्मण हैं, हम गरीबों से राजा इतने बड़े राजा का क्या काम? क्योंकि ईस्ट और वेस्ट बंगाल उस टाइम पूरा सिर्फ एक ही राज्य होता था। तो वो एक राज्य में मतलब सारे का सारा वही रूलिंग कर रहा था राजा। तो वो कहते हैं हम नहीं जाएँगे। तो फिर राजा कहता है अच्छा आएँगे नहीं? तो वो कहते हैं सैनिक राजा जी वो तो मना कर रहे हैं। फिर राजा जी क्या करते हैं, राजा कहते हैं चलो गरीब ब्राह्मण है, उनको ना हम एक जॉब दे देते हैं। राजा कहते हैं अगर हमें आज कोई सरकारी लेटर आए कि आप गवर्नमेंट जॉब पे अपॉइंट हो गए हो, तो हम भाग के जाते हैं। बट संतोष देव, अमरदेव उसके लालच में भी नहीं गए। वो कहते हैं हम नहीं जाएँगे, तो वो जाते ही नहीं है। तो फिर राजा जी के पास आके फिर मंत्री बोलते हुए कहते हैं हम नहीं आ रहे हैं। फिर राजा जी कहते हैं कि अरे मुझे लगता है कि उन लोगों को ये जॉब ना मतलब थोड़ी और अच्छी जॉब दे दूँ, गस्टेड ऑफिसर वाली जॉब दे दूँ। तो वो ऑफर की जाती है। तो वो गस्टेड ऑफिसर वाली जॉब के लिए भी मना कर देते हैं कि हम नहीं आएँगे। तो राजा कहते हैं अच्छा, वो इतनी बड़ी ऑफिसर की जॉब के लिए भी नहीं आ रहे हैं। तो राजा जी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं अब तो मुझे यही 2 बंदे चाहिए अपने राज्य चलाने के लिए। क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो इतनी हायर एजुकेशन प्राप्त करके इतना बुद्धिमान होके भी जॉब ना ले। हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हम लोग शिक्षा इसीलिए प्राप्त करते हैं ताकि हम जॉब प्राप्त कर सकें, अपना बड़े से बड़ा लेवल प्राप्त कर सकें। कि हाँ, हमें जॉब में और प्रोग्रेस चाहिए, हमारी और प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो पर क्या होता है वो फिर राजा जी कहते हैं आप उनको जाके ऑफ़र करो कि मैं अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ उन्हें और उनको अपने राज्य का पूरा भार सौंपना चाहता हूँ। तो फिर संतोष देव के पास मतलब सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं, जो सैनिक होते हैं। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि वही बात हमारे गुरु महाराज कहते हैं भक्ति वैष्णव आश्रम स्वामी महाराज जी कि अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री की जॉब का ऑफर आए तो वो तो भाग के कहेगा मुझे जॉब लेनी है जिसमें कि प्रधानमंत्री पूरे जीवन के लिए बनना था उन्हें। पर आज के समय में तो प्रधानमंत्री सिर्फ 5 सालों के लिए था, तो उन्हें तो पूरे जीवन शासन करना था। बट फिर भी सनातन गोस्वामी जी ने संतोष देव जी ने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता। तो फिर राजा बहुत इम्प्रेस होता है, राजा कहता है अब तो मुझे पक्का चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। तो राजा उनको धमकी भेजता है। राजा कहता है कि भई अगर तुम लोग मेरे पास नहीं आए, तो तुम ब्राह्मण हो, तो मैं सारे ब्राह्मणों को और सारे गायों की मैं हत्या करवा दूँगा। तो इतना सुनते ही संतोष देव, सनातन गोस्वामी, अमरदेव, रूप गोस्वामी दोनों आते हैं। वो आके राजा को प्रणाम करते हैं और राजा को बोलते हैं कि आप हमारे ब्राह्मणों को और गायों को कोई नुकसान ना पहुँचाइए, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो वो क्या होता है वो राज्य का कार्यभार सँभाल लेते हैं। जब वो राज्य का कार्यभार सँभालते हैं, तो इतनी प्रोग्रेस होती है मतलब दिन दुगनी रात तरक्की हो जाने लगती है राजा की। सब जगह शांति, प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, तरक्की होती है, समृद्धि होती है, संतुष्टि होती है राज्य में, सब संतुष्ट हो जाते हैं। जितने भी राज्य के वासी थे, सब राजा की जय-जयकार करते हैं। तो राजा इतना खुश होता है, राजा कहता है, "मैं थक गया हूँ, मैं हार गया था लोगों को खुश करता-करता, पर आज तक कोई खुश ही नहीं हुआ था। इतनी प्रोग्रेस ही नहीं हुई थी, इतनी धन-संपत्ति आई नहीं थी, बट इन लोगों को आए 1 महीना नहीं हुआ है, तो इनसे इतनी प्रोग्रेस हो गई है मेरे राज्य में, तो अब इन लोगों को मैं जाने नहीं दूँगा।" तो सनातन गोस्वामी और
रूप गोस्वामी ने अपना बहुत अच्छे से कार्यभार संभाला, बट उनके हृदय में महाप्रभु के लिए तो अथाह प्रेम था। फिर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के बारे में पता लगाया कि महाप्रभु जी गौड़ से गौड़ से अहमदाबाद में नवदीप में नहीं आ सकते हैं। हाँ जी, महाप्रभु जी तो नवदीप में रहते थे, बट जो सनातन गोस्वामी थे वो वहां नहीं जा सकते थे। तो सनातन गोस्वामी जी रोज एक घुड़सवार को भेजते थे। एक घुड़सवार को नवदीप तक पहुंचने में 15 से 20 दिन लगते थे। तो वहां पे रोज एक लेटर लिखते थे। लेटर ऐसे नहीं था कि पेन पेपर से लिख दिया या प्रिंट कर दिया। तो वो एक लेटर, ताड़ पत्र बोलते हैं उसको, एक पत्ता होता था और एक कांटा होता था। कांटे और पत्ते की सहायता से एक लेटर महाप्रभु को लिखते होते थे। तो उन्होंने कम से कम 100 लेटर लिखे थे, तो महाप्रभु ने एक लेटर का भी रिप्लाई नहीं किया। बट सनातन गोस्वामी ने हार नहीं मानी, फिर उन्होंने एक लेटर और मतलब कंटिन्यू किया अपने लेटर्स को। फिर अंतिम 100 लेटर्स के बाद एक लेटर आता है जिसमें महाप्रभु का उनको आदेश आता है। क्या आता है? परव्यसनी नारी व्यग्र अपि गह कर्मसु तदे आसवदंती अंतर्मनः अंत संगमन साय मन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, महाप्रभु बताते हैं कि महाप्रभु को पता था कि जो सनातन गोस्वामी वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनका लेटर 100 जगह चेक होगा। 100 जगह चेक होने के बाद, क्योंकि कोई एनवेल्प में तो था नहीं, वो सिंपल पत्र था। तो महाप्रभु को पता था कि जो प्रधानमंत्री तक लेटर पहुंचने से पहले वो 100 जगह उसकी चेकिंग होगी। तो उन्होंने सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी है। तो कोई इस लाइनों को समझ नहीं पाया, बट सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी इन लाइनों को समझ गए कि महाप्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। महाप्रभु के कहने का मतलब था इन लाइनों से कि जिस तरह परव्यसनी नारी मतलब कोई लड़की किसी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, पर उसकी शादी कहीं और हो जाती है। वो शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाती है और वो उसके साथ अपना प्रेम चाहती है। तो वो गृह कार्य में इतनी कुशल होती है, अपने पति को इतना खुश रखती है, घर के सारे काम भाग भाग के करती है, सास ससुर की सेवा करती है, ताकि वो सब खुश रहें, कोई इस पे शक ही ना करे कि वो कैसे मतलब किसी और के बारे में सोच सकती है। और फिर जब मौका लगता है तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी समझ गए कि हमें अंतर्मन से तो प्रभु के बारे में सोचना है, और जो ये राज्य है इसको बहुत अच्छे से चलाना है। तो कुछ साल के बाद क्या होता है, महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं। तो महाप्रभु के साथ करोड़ों भक्त चलते हैं, क्योंकि महाप्रभु तो भगवान है, तो उनके साथ मतलब नवदीप धाम से करोड़ों भक्त चलते हैं। तो महाप्रभु वृंदावन जाने वाले थे। तो उड़ीसा पार करके जब बंगाल के बॉर्डर को पार करते हैं, तो जो लोगों की काउंटिंग थी वो 1 बिलियन हो जाती है। गुरु महाराज बताते हैं कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग बंगाल की तरफ आ जाते हैं। तो जब बंगाल की तरफ आए, जाना तो उन्हें वृंदावन था, तो बट वो वहां से उधर से ना जाके दूसरे जगह से ना जाके वो बंगाल की तरफ से होके जाते हैं। तो क्या होता है, महाप्रभु को मुर्शिदाबाद से भी आगे तक चले जाते हैं। तो जाना तो उनको बिहार की साइड से था, वृंदावन होके, बट वो बंगाल की तरफ आ जाते हैं हावड़ा से। तो वो मुर्शिदाबाद तक चले जाते हैं 250 किलोमीटर आगे। तो वहां पर जब वो जाते हैं, तो जो राजा होता है, राजा कांप जाता है। 1 बिलियन लोग, 1 बिलियन भक्त मतलब एक इंसान को फॉलो कर रहे हैं। तो राजा सोचता है कि ये कौन है। तो उसी राज्य में, नवाब शाह हुसैन के राज्य में, केशव छत्री नाम के एक हिंदू मिनिस्टर थे। तो जो हिंदू मिनिस्टर थे, उनको राजा पूछता है कि आप तो हिंदू हो, बताओ ये हिंदू का क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि राजा जी, ये तो ना कुछ नहीं है, ये भगवान और भक्त के बीच की बात है। मतलब है कि बहुत ही साधु पुरुष हैं, तो इनको लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो डरने की बात नहीं है। तो राजा बिलीव नहीं करता है। राजा कहता है तो हिंदू है, इस पे क्या भरोसा करूं। राजा खुद रात के समय में काले वस्त्र डाल के चुपते छुपाते जाता है उस जगह पे जहाँ पे महाप्रभु अपने 1 बिलियन लोगों भक्तों के साथ विराजमान होते हैं। तो वहां पे जाता है और देखता है कि इतने सारे लोग, कोई छप्पर पे लेटा हुआ, कोई पेड़ों पर, कोई कांटों के ऊपर, कोई पानी में रात खड़े होके बिता रहे हैं, बट महाप्रभु को छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो फिर वो आता है वापस, जब महल में वापस आता है तो वो दबीर खास को बुलाता है। तो सनातन गोस्वामी को बुलाता है, मतलब जब सनातन गोस्वामी जी आते हैं तो उनको पूछता है कि अरे, आपने देखा मंत्री जी कि एक ना पुरुष आया हुआ है, तो आप बताओगे उसके बारे में, पता चला। तो सनातन गोस्वामी जी दबीर खास होते हैं, बोलते हैं कि राजा जी आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपको तो खुद ही पता है, आप खुद ही तो गए थे। राजा हैरान हो जाता है। राजा कहता है मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था, मैं तो छिप के गया था, फिर भी इन लोगों को पता कैसे चल गया।
क्योंकि राजा इतना छिपते छिपाते गया था कि राजा की रानी को भी नहीं पता चला था। बट सनातन गोस्वामी तो इतने बुद्धिमान थे, वो देख के समझ जाते थे कि व्यक्ति की चाल भाषा से उनके मन की बात। तो वो समझ जाते हैं कि राजा जी आप तो खुद ही देख के आए हो, अब आप बताओ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तो कहते हैं आप बुद्धिमान हो मेरे शासन में सबसे ज्यादा, तो आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि देखो, आप क्या सोचते हो उनके बारे में, पहले आप अपना विचार बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पर्सन? तो वो जो राजा होता है वो कहता है कि मेरे हिसाब से तो ये जिंदा पीर है, जिंदा खुदा हमारी लैंग्वेज में, और आपकी लैंग्वेज में ये भगवान है। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं कि दबीर खास आपको कैसे पता कि ये भगवान है? तो राजा कहते हैं कि भाई एक इंसान के पीछे इतने सारे डिवोटी, लाखों करोड़ों की संख्या में इतने सारे डिवोटी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें उन्हें खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, जंगल पानी जाने की व्यवस्था नहीं है, गंगा नदी के तट पे ही जा रहे हैं, जंगल पानी जाना है तो, और कोई छप्पर पे खड़ा है, कोई रेत में गर्म रेत है, कोई ठंडी रेत को फॉलो कर रहा है, मतलब कोई पेड़ पे है, कोई कांटेदार झाड़ियों के ऊपर बैठा है, मतलब सब इतनी प्रॉब्लम सह रहे हैं बट फिर भी उन्हें छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा तो भगवान के साथ ही हो सकता है, लोग भगवान को इतना फॉलो कर सकते हैं। तो कहता है मैंने भी बहुत बार अपने राज्य को चलाने के लिए मैंने मतलब बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, मैं पर एक टाइम पे 10,000 लोग ही आते होते थे। उनको मुझे बुलाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन भेजना पड़ता था, उनके खाने की, रहने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी मुझे। तो करके तब भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10,000 लोग इकट्ठे कर पाता था। तब वो कहीं जाके मुझे सुनते थे, मैं इतनी फैसिलिटी देता था। बट यहाँ पे तो वो संत पुरुष इनको कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रहे हैं, तब भी इतना उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी भाषा में तो वो जिंदा पीर है, मतलब जिंदा खुदा है वो, साक्षात परमात्मा है आपकी भाषा में। तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि भई ये प्रभावित हुआ महाप्रभु से। अ, हुसैन शाह, तो वो महाप्रभु के बारे में उनको बताते हुए राजा को डरा देता है कि हे राजा जी, आप डर जाओ, मतलब क्यों, ये साक्षात भगवान है, इनकी कृपा से ही आपको ये राज्य मिला है। अगर ये रुष्ट हो गए तो आपको ये राज्य नहीं मिलेगा। आप भूल जाओ कि आप इस राज्य को चला रहे हो। ये भगवान है, भगवान की कृपा से हमें सारा कुछ मिलता है। तो राजा डर जाता है, तो राजा भय और शोक मतलब अपने हृदय में इतना ले लेता है कि मतलब वही भगवान है महाप्रभु, जिनको मिलने से लोगों के भय, शोक, कष्ट, नष्ट दूर हो रहे हैं, मतलब लोगों के दुख दूर हो रहे हैं, तो मेरे भी दुख इन्हीं से दूर हो सकते हैं। तो वो अपने मंत्रियों को बुलाता है, अपनी सेना को बुलाता है, कहता है कि ये साक्षात भगवान है, तो इनका पूरा खास ध्यान रखा जाए, इनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इनको सारी व्यवस्था दी जाए। तो इतना सुन के तो राजा सारी सुविधाएँ प्रदान कर देता है। तो फिर रात को सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई फ़कीर के भेष में अ, महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। उन्होंने महाप्रभु के पास जाते हैं और दोनों जने रामकेली में थे, जो कैपिटल सिटी है बिहार की। तो रामकेली में महाप्रभु के पास जाते हैं, रात का समय था, दोनों कंबल ले लेते हैं और बूढ़े से व्यक्ति बन के हाथ में मशाल पकड़ के धीरे-धीरे जाते हैं। तो वहाँ महाप्रभु की कुटीर के पास जाते हैं। तो महाप्रभु उस समय नित्यानंद प्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद प्रभु, मैं अपनी कुटीर में किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। सभी भक्त तो सोने जा रहे हैं बट आप दोनों सोने मत जाना। मेरे अति प्रिय 2 भक्त आएँगे, मुझे उनसे मिलना है। तो फिर क्या होता है, रात के 2 बज जाते हैं, तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी चुपके-चुपके आते हैं और वहाँ पर आके मिलने के लिए महाप्रभु के पास आके नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर के पास आकर उनको बोलते हैं कि हमें महाप्रभु जी से मिलना है। तो वो कहते हैं, "हाँ जी, आइए जी, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि महाप्रभु ने हमें बताया था कि कोई 2 व्यक्ति आएँगे जिनका वो वेट कर रहे थे। अर्धरात्रि दुई भाई आइला प्रभस्थाने, प्रभुस्थाने प्रथम मिलिता नित्यानंद हरिदास सुने। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है, ये मैं चैतन्य चरितमृत की 2 लाइनें बताई आपको, जिसमें जो 2 भाई हैं अर्धरात्रि को आते हैं और महाप्रभु को मिलने से पहले वो नित्यानंद प्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर को मिलते हैं। तहाँ दुई जन आइला प्रभुर गोचरे, रूप साकार मलिक आइला तुम्ही देखी बारे। तो वो कहते हैं आप साकार मलिक और दबीर खास हैं, महाप्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। दोई गुच्छ तीक्ष्ण धरिया बोले, वस्त्रवादी दंडवत होइया। तो दोनों भाई
जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी हैं, मुँह के अंदर, जाड़ के अंदर वो एक घास का तिनका दबा लेते हैं। वो घास का तिनका दबा के महाप्रभु को दंडवत प्रणाम करते हैं और अपने गले में कपड़ा रखते हैं, जिससे वो अपने आप को विनम्र भाव का शो कर सकें। दैन्य रुदन करे उठ आनंद विफल, प्रभु कहिला उठो उठो होइला मंगल। तो दीन भाव से जो रो रहे होते हैं, जो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत ही दीन भाव से रो रहे होते हैं और उनको अंदर जाने की आज्ञा प्राप्त हो जाती है महाप्रभु के पास। तो महाप्रभु कहते हैं जो श्री नित्यानंद हैं वो गुरु हैं और जो श्री हरिदास ठाकुर हैं वो नाम प्रभु हैं। तो अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं तो हम गुरु और श्री हरि नाम के बिना भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले श्री नित्यानंद और श्री हरिदास ठाकुर मतलब हरि नाम की शरण में जाना होगा, तभी हमें भगवान श्री कृष्ण राधा प्रेम मिल सकता है। तो जब महाप्रभु के सामने जाते हैं तो बहुत ही दैन्य भाव से, इतने दैन्य भाव से रुदन करते हैं जैसे कि छोटा बच्चा अपनी माँ को देख के रोता है। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बहुत ज्यादा रोते हैं, हिचकियां ले लेकर रोते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा तो आपके बिना कोई नहीं है, हमारी फर्स्ट मीटिंग आपसे, हमें नहीं पता थी कि हो भी पाएगी कि नहीं। तो वो ऐसे बात करते हैं। महाप्रभु ने उनको उठाया, उनको जो हाथ जोड़कर खड़े थे उनके हाथों को पकड़ा और अपने गले से लगाया। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान के प्रेम को प्रदान करने वाले, आपकी बारंबार जय हो। नीच जाति नीच संगी नीच करी काज, तुम्हारे अग्रे प्रभु कहिते असिलाज। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हे महाप्रभु, हम तो नीच जाति हैं, नीच संगी हैं। चाहे हम ब्राह्मण हैं बट हम नीच जाति हैं, क्योंकि हम एक ऐसे राजा की सेवा कर रहे हैं जो मुसलमान है। जो नीच संगी हैं हो गए इसी करके हम, क्योंकि वो ब्राह्मणों को, गायों को, सबको ही बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो हमारा जो संग है नीच है, इसीलिए हम बहुत ही नीच जाति के व्यक्ति हैं। हमें आपके सामने आते हुए भी लाज आ रही है, शर्म आ रही है। तो पतित पावन है तुम्हारा नाम, पतित पावन है तुम्हारा अवतार, आमरा पतित नहीं जगत आर। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे महाप्रभु, आपका नाम पतित पावन है, मतलब आप पतितों का भी उद्धार करने वाले हो, और हमसे बढ़कर पतित तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने नीच जाति के नीच संग कर रखा है। जगाई मधाई दुई करिला उद्धार, ताहे अधारती समला तुम्हार। तो वो कहते हैं कि आपने तो जगाई मधाई नामक दो ब्राह्मणों का भी उद्धार किया था, मतलब जो पतित थे, महापतित व्यक्ति थे, उन दो पतित व्यक्तियों का भी उद्धार किया था। पर हम तो उनसे भी ज्यादा पतित हैं। वो इतने पतित तो नहीं थे। हम इतने पतित क्यों हैं? क्योंकि हमारा तो धामवास भी नहीं है, जगाई मधाई का तो धामवास था। तो वो धामवास करते थे, वो आपके नाम का उच्चारण करते थे, और आपको चाहे वो गलत बोलते थे बट हृदय से, मुख से आपका नाम लेते थे। तो हमसे मुख से तो आपका नाम भी नहीं लिया जाता। आपका नाम उच्चारण करने से ही नामाभास हो जाता है, और जब नाम आभास होता है तो सारे व्यक्ति के जितने पाप होते हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो केवल जो पाप का आचरण करना, वो ही आपका नाम आभास करने से ही मिट जाता है। मतलब भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही, मतलब नाम का आभास करने से ही, हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम पाप कर सके। हमारे करोड़ों करोड़ों के जन्म भी जो उनके पाप किए हुए हैं वो सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं। तो नामाभास ही बहुत बड़ी चीज होती है। तुम्हारा नाम लैला करिला निंदनीय, से नाम ते तारा मुक्ति कारणे। तो वो कहते हैं कि आपका नाम ही मुक्ति का कारण है। सिर्फ हमें, मतलब चाहे हमने करोड़ों जन्म हमने पाप किया हो, पर एक सेकंड, जो एक सेकंड होता है, एक सेकंड में हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होके हमें मुक्ति मिल सकती है। हे महाप्रभु, हे पतित पावन, हम पे कृपा करे। अधम पतित पापी आमी दुई जन, जघाई मदाई हयते करोड़ों गुने, करोड़ों पापी हम। तो वो कहते हैं हम तो जघाई मधाई से भी करोड़ों गुना पापी हैं। मोरे कर्म के भाग्य की सीमा नाही, आप ही उद्धार करो तो आपका नाम पतित पावन सफल। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरे तो भाग्य की सीमा ही नहीं है, अगर आप मुझ पे कृपा कर दें तो मेरे करोड़ों जन्म के पाप मतलब खत्म हो जाएंगे, और आपका जो नाम है पतित पावन है ना, आपको पतित पावन बोलते हैं सब, तो आपका नाम सफल हो जाएगा। सत्य एक बात कहो सुनो दयामय, मुई दया रम पात्र जगत न कोय। हे दयामय, मुझसे ज्यादा दैन्य कोई नहीं है। तो दैन्य भाव से रो रो कर ये सारी की सारी बातें
सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों ने महाप्रभु से कही। तो उसके बाद महाप्रभु बोले, महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, तुम्ही दो भाई मोरे पुरातन दास। तो महाप्रभु ने कहा कि हे दबीर खास, तुम दोनों भाई मेरे पुरातन दास हो, मेरे नित्य दास हो। आजी ते होइल तुम्हारा नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़े तुम्हारा दैन्य फाड़ी मारा मन। तो महाप्रभु कहते हैं, हे सनातन गोस्वामी, हे दबीर खास, आप दोनों मतलब अपना जो दैन्य भाव है उसे छोड़ें। मेरा हृदय, मेरी छाती फट रही है आपका रोना देखकर। आप रोइए मत, मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ। आपके प्रेम की तो मेरे हृदय में कोई सीमा ही नहीं है। आज से आपका नाम सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी है। उसी समय महाप्रभु ने उनके हृदय में अपने प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम को देखते हुए उन दोनों का नामकरण किया और दीक्षा प्रदान की। तो महाप्रभु ने उन दोनों को दीक्षा देते हुए उनका नामकरण उसी समय कर दिया। और फिर जो सनातन गोस्वामी थे, वो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने महाप्रभु को कहा कि महाप्रभु, मेरे हृदय में एक विचार है कि आप ना वृंदावन मत जाइए, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को, 1 बिलियन लोगों को लेकर वृंदावन जाना आपके लिए भी मुश्किल होगा, आपको तंगी होगी। तो सनातन गोस्वामी की बात सुनकर तो महाप्रभु ने सोचा कि सनातन गोस्वामी मेरे प्रिय हैं, मेरे को सही बोल रहे हैं। तो वो चले जाते हैं वापस, नवद्वीप धाम चले जाते हैं। माँ महाप्रभु के जाने के बाद रूप गोस्वामी ने और वल्लभ जी ने कहा कि अब हे भाई, हे सनातन गोस्वामी, हमें ना अपनी जॉब अब कंटिन्यू नहीं करनी है, हमारे हृदय में वैराग्य आ गया है। तो अब हम चाहते हैं कि आप हमारा इस्तीफा ले लीजिए। तो आप बड़े हो, हम आपको इस्तीफा दे सकते हैं। सनातन गोस्वामी तो राजा को इस्तीफा देना था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। फिर जब वो सनातन गोस्वामी को दोनों भाई इस्तीफा देके जाते हैं, पुराने समय में पोर्ट, आपने सुना होगा, पोर्ट होता है। पोर्ट मतलब एक ऐसी बड़ी नौका जिसके अंदर कम से कम 20 बड़े-बड़े ट्रक आ जाते हैं। तो जो रूप गोस्वामी होते हैं, ऐसे बड़े पोर्ट के अंदर जो अपने सारे जीवन भर की कमाई होती है, गोल्ड कॉइन होते हैं, वो भर के जाते हैं। और जाते-जाते 10,000 कॉइन मुद्राएँ एक ब्राह्मण को दे जाते हैं, ताकि अगर सनातन गोस्वामी को अगर जीवन में कभी भी आवश्यकता हो, तो वो बाहर से मँगवा लें। तो सनातन गोस्वामी की आज्ञा पाकर दोनों भाई चले जाते हैं। फिर सनातन गोस्वामी के हृदय में भी वैराग्य आ जाता है महाप्रभु से मिलने के बाद। वो सोचते हैं कि अब मुझे ना जॉब कंटिन्यू नहीं करनी है, मैं प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहना चाहता। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं तो हो गया बीमार, अब मैं नहीं जाऊँगा जॉब पे। तो वो जॉब पे नहीं जाते हैं। तो राजा सोचता है, अरे आ नहीं रहे हैं मेरे इतने प्रिय प्रधानमंत्री। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ उनको? तो वो ना अपने पूछते हैं कि वो उन्हें क्या हुआ है। जो वो सैनिक होते हैं बताते हैं कि ना, जो साकर मलिक खान है, कि वो बीमार है जी, तो वो इसीलिए नहीं आ रहे। राजा सोचते चलो 2 दिन 4 दिन की हॉलिडे लेके आ जाएँगे। बट सनातन गोस्वामी घर पे रह के अपने आप पूरा भक्त वैष्णव वेश धारण करके भागवतम रीडिंग करते और जपा करते, भगवान का नाम लेते। तो 3-4 दिन के बाद राजा सोचता है कि साकर मलिक खां को इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आया। तो अपना पर्सनल जो डॉक्टर होता है ना, राजा का भी एक पर्सनल डॉक्टर होता था, तो राजा अपना पर्सनल डॉक्टर भेजता है कि मेरे पर्सनल डॉक्टर आप जाओ चेक करो। महाराज, गुरु महाराज बोलते हैं कि आज के समय में तो आधा किलो ब्लड ले लेते हैं, तब टेस्टिंग होती है कि भाई इसका क्या है, क्या इसकी बॉडी में प्रॉब्लम है। बट उस समय में क्या होता है, जो राज वैद्य होता है, वो इतना एक्सपर्ट होता है कि वो सिर्फ 3 टेस्ट करता है। फर्स्ट नाड़ी चेक करता है कि नाड़ी कैसी है, सेकंड आईज़ चेक करता है, थर्ड टंग चेक करता है कि जो पेशेंट है इसकी क्या हालत है। तो वो राजा के भेजने पे आता है, वो सनातन गोस्वामी जी को चेक करता है। सनातन गोस्वामी जी को चेक करके बोलता है, हे स्वामी, आप बताइए, हे प्रभु, भई आप तो हमारे बड़े हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, कैसी रिपोर्ट बनाऊँ? सच्ची रिपोर्ट बनाऊँ या झूठी रिपोर्ट बनाऊँ? जो आप बोलो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, सच्ची रिपोर्ट बनाओ, झूठी क्यों बनानी है? तो वो लिख देते हैं फुली फिट। जो सनातन गोस्वामी फुली फिट हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। तो सनातन गोस्वामी राजा के पास जाती रिपोर्ट। राजा कहता है, अरे भाई क्या हुआ, आप आ क्यों नहीं रहे? आप तो फुली फिट हो। सनातन गोस्वामी कहते हैं, बस अब मैं जॉब नहीं करना चाहता, आपके हाथ जोड़े। तो राजा कहता है, अरे भाई तू तो मेरा बड़ा भाई है, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मेरे से कोई अपराध हो गया, तू सैलरी भी ले ले। सैलरी ले ले जितनी लेनी है, सारा राज्य का पैसा तेरे पास ही है, जितनी जॉब से जितना जो तुझे चाहिए ले ले।
बट सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुझे तो रिज़ाइन करना है, मुझे जाने दो। फिर राजा कहते हैं इसको बंदी बना लो। राजा कहता है मैं तुझे मार दूँगा। सनातन गोस्वामी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मारोगी, आप मार लो। फिर सनातन गोस्वामी को जेल के अंदर बंद कर देते हैं और जो जेल के बाहर सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं कि इनको ना इनको इनकी काउंसलिंग करो। सैनिकों को बोलते हैं आप इनसे बात करो, अगर इनका मन चेंज हो जाए तो इनको दोबारा से प्रधानमंत्री बना देंगे। इनको टॉर्चर करना थोड़ा-सा। राजा चला जाता है, जो सैनिक होते हैं वो डरते हैं, वो कहते हैं अब हम इनको कैसे कहें कि टॉर्चर कैसे करें, ये कल को क्या पता दोबारा से प्रधानमंत्री बन जाएँ और फिर हमारा क्या होगा? तो वो कहते हैं महामंत्री जी, हे प्रधानमंत्री जी आप बताइए आपको क्या हुआ है? तो प्रधानमंत्री जी हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, आप बताइए कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो फिर मुसलमान वेश तो होता ही सनातन गोस्वामी जी का। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे सैनिकों, मैं ना मुसलमान हूँ, देखो आपको पता है। मेरा मक्का जाने का बहुत मन है, तो मैं मक्का मदीना जाना चाहता हूँ। एक पक्के मुसलमान का तो यही धर्म है कि वो अपने मरने से पहले मक्का मदीना जाए। तो मुझ पे कृपा करो। तो वो सैनिक को इतना ज़्यादा प्रेज़ करके इतना ज़्यादा चढ़ा देते हैं, वो सैनिक सोचता है कि मेरे जितना तो बढ़िया बंदा है ही नहीं कोई। वो सैनिक को बोलते तुम तो ज़िंदा पीर हो, तुम तो साक्षात खुदा हो, कि तुम मेरे पे कृपा करो, है ना? मुझे जाने का रास्ता दिखाओ, यहाँ से भगाओ। तो जो सैनिक होता है वो कहता है कि मैं कर तो देता बट मेरे हृदय में डर है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा अगर राजा को पता चला। तो सनातन गोस्वामी बुद्धिमान तो थे ही, तो वो बोलते हैं कि अरे! अब तो ये बंदा मेरी बात में आ गया। तो सनातन गोस्वामी अपनी जो 10,000 मुद्राएँ होती हैं, जो रूप गोस्वामी ने सँभाल के रखी थी, वो मँगाते हैं। वो उनको देते हैं, वो उसके आगे 5,000 सोने की मुद्राएँ रख देते हैं। तो वो जो सैनिक होता है कहता है सर अगर राजा को पता चल गया, तो सनातन गोस्वामी 2500 मुद्राएँ और उसके आगे रख देते हैं। तो वो कहता है सर चलो फिर, चलो आपको कब भगाना है यहाँ से, तो कैसे करना है? तो कहते हैं सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं गंगा में स्नान करने जाऊँगा और पुराने समय में स गंगा में स्नान करने या शौच क्रिया करने के लिए जाते थे तो हाथ पे रस्सी बाँध के छोड़नी पड़ती थी। तो जो अपराधी होता था वो जल में जाता था, पर सैनिक रस्सी पकड़ के रखता था। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं ऐसे ही भाग जाऊँगा, तुम कहना कि वो डूब गया। तो सैनिक को जब इतनी 7,000 8,000 मुद्राएँ मिल जाती हैं, वो अपने जीवन भर में इतनी मुद्राएँ नहीं कमा सकता था गोल्ड कॉइन। तो कहते चलो सर अभी चलें फिर? आज चलें? सनातन गोस्वामी कहते हैं आज नहीं मुझे अभी ही जाना है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि चलो चलते हैं। जब वो शाम के समय में जाते हैं, तो सनातन गोस्वामी गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं और गंगा नदी में छलांग लगा जाते हैं। तो जो सैनिक होता है राजा को आके बताता है कि जो आपके प्रधानमंत्री जी थे, वो गंगा नदी में डूब गए, मर गए। उसके बाद सनातन गोस्वामी जी बंगाल से होते-होते भागलपुर डिस्ट्रिक्ट तक पहुँच जाते हैं। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट तक आकर वहाँ पर एक पातड़ा पहाड़ है। पातड़ा पहाड़ मतलब वो पहाड़ों का ही जगह है, बट वहाँ पे एक जगह है, एक पर्वत का नाम है पातड़ा पर्वत। वहाँ पर बहुत सारे डाकू रहते हैं। वो लूटते होते थे लोगों को। मतलब अगर कोई ग्रुप जाता था तो उनको मुश्किल होती थी, पर फिर भी वो लूट लेते थे डाकू उस पातड़ा पहाड़ पर। वो फेमस इसीलिए था पहाड़ कि वहाँ पे डाकू रहते हैं। सनातन गोस्वामी जी को तो महाप्रभु से मिलने की इच्छा हो रही थी। उनको यही नहीं पता था कि कैसे क्या मतलब मुझे कोई लूट भी सकता है, बट वो जाते हैं। उनके पीछे-पीछे वो इतने बड़े प्रधानमंत्री थे जो उनके पीछे-पीछे एक उनका जो बहुत ही उनका आज्ञाकारी शिष्य था ईशान, वो उनका पीछा करता है। जब ईशान सनातन गोस्वामी का पीछा करता है, तो पता लग जाता है सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी कहते हैं, "ईशान, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो?" तो वो कहता है, "प्रधानमंत्री जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता।" तो सनातन गोस्वामी खुश होते हैं, कहते हैं, "चलो फिर, चलो मेरे साथ। अच्छा है, भक्ति में प्रगति होगी आपकी भी।" तो जो वैष्णव होते हैं, वो सब पे भलाई करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब सनातन गोस्वामी आगे चलते हैं, तो वहाँ पे बारिश हो रही होती है, सनातन गोस्वामी के कपड़े भीग जाते हैं, ईशान भी भीग जाता है। तो जब वो भीग जाते हैं दोनों, तो ना उन्होंने एक आदमी मिलता है, वो कहता है, "आइए जी आइए, आप खाना खाइए, गरम-गरम वस्त्र बदलिए, है ना?" उनको सोने के लिए अच्छा-अच्छा आसन देते हैं, "आइए जी।" सनातन गोस्वामी कहते हैं, "ये मुझे जानता नहीं, फिर भी मेरा इतना आदर भाव कर रहा है।" तो सनातन गोस्वामी जो ईशान होता है ना, जो वो वहाँ से चला था राज्य से, तो बंगाल से, तो वो अपने पास 7 गोल्ड मुद्राएँ, गोल्ड कॉइन अपने साथ लेके चलता है। जो डाकू थे ना, डाकुओं का एक एस्ट्रोलॉजर था, वो एस्ट्रोलॉजर बता देता होता था कि भई कौन से बंदे के पास कितना धन मिलेगा। तो डाकू वो 7 मुद्राएँ लेना चाहते थे गोल्ड की।
तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं, रात को सनातन गोस्वामी को नींद नहीं आती, वो कहते हैं अरे ये हमारा इतना अवभगत क्यों कर रहा है, बुद्धिमान तो थे ही वो कहते इतना हमें प्यार कर रहा है बंदा, इतना हमारा आदर कर रहा है, ऐसे उसका क्या मोटिव हो सकता है। तो सनातन गोस्वामी ईशान के पास जाते हैं रात को 2 बजे। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ईशान तुम्हारे पास कुछ है। ईशान कहते हैं हाँ जी महाराज जी, प्रधानमंत्री जी मेरे पास 6 गोल्ड मुद्राएं हैं। तो सनातन गोस्वामी गोल्ड मुद्राएं लेके जो वो उनका डाकू का राजा था उसके रूम को नॉक करते हैं, नॉक नॉक नॉक, तो वो जाता है। जब वो उसके रूम को नॉक करके उसको देते हैं तो वो डर जाता है। जो सरदार होता है वो कहता है अरे इसको पता कैसे, वो अपनी तलवार तेज कर रहा होता है धार के साथ, जो अपनी तलवार तेज कर रहा होता है। तो वो डर जाता है, कहता है आप मेरे पास कैसे आए। सनातन गोस्वामी कुछ नहीं बोलते, कहते ये लीजिए ये 6 गोल्ड मुद्राएं हैं। तो वो कहते हैं आप मुझे क्यों दे रहे हो। कह रहे आप इसी के लिए हमारी आवभगत कर रहे थे। तो वो सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर जाता है जो डाकू होता है, कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। तो वो कहते हैं ये तो 7 थी, चलो 6 दे दी आपने, वो भी बहुत बड़ी बात है, चलो मैं ध्यान रखूंगा। सनातन गोस्वामी जाते हैं, ईशान को कहते हैं एक और थी। ईशान कहते हैं हाँ जी सनातन जी कि मैंने ना ये अपने माड़े समय के लिए बचा के रखी है, रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो डाकू होते हैं सनातन गोस्वामी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो सनातन गोस्वामी को वो कहते हैं कि आइए हम आपको मतलब जो यहाँ का बंगाल का बॉर्डर है पार करा देते हैं, कि आपके जैसा साधु व्यक्ति आज तक हमें नहीं मिला है कि जो इतना भला करता है सबका, और मतलब आपको चाहिए नहीं, इनमें से आप कुछ ले लिए। पर सनातन गोस्वामी डाकू को बोलते हैं अगर आज मैंने आपसे ये गोल्ड मुद्राएं ले ली तो आगे जाके आपके जैसे और मिलेंगे, आप तो अच्छे लग रहे हो मुझे। सनातन गोस्वामी बुद्धिमान तो थे ही, तो कहते हैं आप तो मुझे अच्छे लग रहे हो, है ना, आप मुझे कुछ नहीं कहोगे, आप तो भी अपनी तलवार ही तीखी कर रहे थे, आपने हमारी आवभगत की, पर आपकी जगह पे अगर कोई और होगा वो तो हमें मार के फिर ही ले लेगा इन्हें। तो वो डाकू संत बन गया सनातन जी के उसमें आने के बाद, सनातन जी के पास आने के बाद वो संत बन गया। तो वो सनातन गोस्वामी जी को जब बंगाल का बॉर्डर पार कराता है तो सनातन गोस्वामी जी अपने जो उनके बहनोई है श्रीकांत जी उनके पास जाते हैं गाजीपुर में। जब गाजीपुर में पहुंचते हैं अपने बहनोई श्रीकांत जी के पास, तो वो सनातन गोस्वामी जी को बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि सनातन गोस्वामी जी जब प्रधानमंत्री थे तो जो घोड़े का बिजनेस होता था पुराने समय में ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़ा यूज होता था। तो जो घोड़े का बिजनेस था जो 10,000 घोड़े मतलब आए सीजन में लेने होते थे, तो सनातन गोस्वामी जी उसी से लेते थे। तो वो बहुत ही खुश था कि मतलब श्रीकांत जी कि सनातन गोस्वामी जी की कृपा से मेरा आज जो मैं ठाट बाट में रह रहा हूँ, जो मेरा घोड़े का बिजनेस चल रहा है, तो उन्हीं की वजह से मैं करोड़पति बना हूँ। तो सनातन गोस्वामी को बहुत ही सादर सत्कार करता है। फिर सनातन गोस्वामी को जब वो गंगा नदी पार कराने लगता है ना, तो वो कहता है कि हे सनातन गोस्वामी जी बहुत ही ठंड है, तो ना ये बहुत ही कीमती शाल है एक बनारस की, तो आप मतलब इसे ले लीजिए। तो सनातन गोस्वामी शाल ले लेते हैं, बहुत ही कीमती होती है, मतलब एक होता है ना किसी चीज की मतलब कीमत लाखों में होनी, तो उस शॉल की कीमत लाखों में थी। तो सनातन गोस्वामी उस शॉल को लेकर बनारस की तरफ निकल पड़ते हैं। बनारस में उन्होंने सुना था कि महाप्रभु रहते हैं। सनातन गोस्वामी इतने इंटेलिजेंट थे, इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें पता मतलब किसी को उनको पूछने का यही नहीं पता चला कि मुझे पूछना चाहिए कि महाप्रभु कहाँ रहते हैं। वो किसी से बात करते हैं, उन्हें बात करके पता लग जाता है कि हाँ अच्छा वहाँ एक व्यक्ति रहता है जो वर्ण पीत वर्णधारी है, मतलब जिसका रंग पीले रंग का है, जो हाइट में इतना लंबा है, जिसके ऐसे शरीर के मतलब हाव भाव हैं, जो भगवान के हरि नाम का उच्चारण करता है, प्रेम दान देता है। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु के बारे में सुनते सुनते उन्होंने पता लगा लिया कि महाप्रभु कहाँ रहते हैं और कौन से घर में रहते हैं। तब उन्हें पता चला कि जो महाप्रभु हैं चंद्रशेखर नाम के वैद्य हैं बनारस में, उनके घर में रहते हैं। तो महाप्रभु को मिलने के लिए वो जाके उनके घर के जो चंद्रशेखर हैं उनके घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। जब उनके घर के बाहर जाकर बैठते हैं महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण भगवान है, उन्हें पता लग जाता है कि सनातन आ चुके हैं। तो वो जो चंद्रशेखर है उनको बोलते हैं कि आप ना देखना घर के बाहर ना कोई व्यक्ति आएगा, तो है ना मतलब उसका ध्यान रखना कि भाई वो कौन है, तो अगर कोई आता है तो अंदर बुला लेना। तो कहते ठीक है जी। तो उसके बाद
आते हैं वो, जब महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं, तो वहाँ घर के बाहर ही बैठे रहते हैं। तो महाप्रभु कहते, चेक किया तुमने चंद्रशेखर, घर के बाहर एक दरवेश आया है, कोई भक्त आया होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ प्रभु, एक दरवेश लग तो रहा है, भिखारी जैसा लग रहा है, बट बहुत अच्छी कीमती शॉल ओढ़ रखी है उसने। तो महाप्रभु कहते हैं, त्यों कहे एक दरवेश आंधी दरबारे, तारे आने प्रभुर वाक्य कहिले आसी, सुनी आनंद सनातन करिला परवेश। तो महाप्रभु के बुलाने पर सनातन गोस्वामी घर के अंदर प्रवेश करते हैं, चंद्रशेखर के घर अंदर आते हैं। तो प्रभु तारे बुलाया आइला दरवेश, सुनी आनंद करी सनातन परवेश, तारे आलिंगन कर परविष्ट होइला आवेश। तो सनातन गोस्वामी जब अंदर आते हैं, महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं, जैसे कि मतलब एक पति अपनी पत्नी को देख, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देख के इतना खुश हो जाता है। तो महाप्रभु भाग के आलिंगन करते हैं, भाग के गले लगा लेते हैं सनातन गोस्वामी को, और आविष्ट में आ जाते हैं। आविष्ट मतलब एक होता है ना कि जैसे मतलब सुध बुध खो जानी और रोना, बहुत ही गले लगाते हैं। तो महाप्रभु का स्पर्श पाके, महाप्रभु का आलिंगन पाके जो सनातन गोस्वामी बहुत रोते हैं, बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोते हैं, इतनी दीन हालत में रोते हैं कि उनको मतलब रोना सहन नहीं होता महाप्रभु को। तो महाप्रभु उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं आप रोइए मत, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप इतना रो रहे हो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु मैं नीच जाति का हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो। तो जो चंद्रशेखर वैद्य थे, वो महाप्रभु के जो घर जहाँ रुके थे, महाप्रभु इतना हैरान हो जाता है कि भगवान और भक्त दोनों रो रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेम एक दूसरे से। मतलब भगवान इतना प्यार करते हैं अपने भक्त से कि वो इतना मतलब खुद भी रो रहे हैं। फिर महाप्रभु क्या करते हैं, सनातन गोस्वामी को अपने पास बिठाते हैं और फिर उनके सिर पे हाथ फेरते हैं। जैसे एक बच्चा रोता है, माँ उसके सिर पे हाथ फेरती है, अपनी गोदी में सिर रख लेती है। तो ऐसे ही महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपनी गोदी में बिठा के उनके सिर पर हाथ फेरते हैं। प्रभु कहिला तुम्हारा स्पर्श आत्म पवित्रे, भक्ति भले पारा तुम्ही ब्राह्मण सुधीले, तुम्ही देखी तुम्हा स्पर्शी गाय तुम्हें गुण, सर्व इंद्रिय फल आई शास्त्र निरूपण। तो महाप्रभु जब उनको हाथ लगाते हैं, उनके सिर पे हाथ फेरते हैं, कहते हैं कि आपको हाथ लगाने से मैं खुद ही पवित्र हो गया हूँ, कि आप पवित्र नहीं हुए, मैं खुद ही पवित्र हो गया हूँ। तो महाप्रभु की बात सुन के वो कहता है कि भाई महाप्रभु आप मुझे इतना प्यार करते हो, आप कैसे पवित्र हो सकते हो। महाप्रभु कहते हैं कि मैं खुद ही पवित्र हो गया हूँ आपकी कृपा से, कि आप मुझे इतना प्यार कर रहे हो। तो इतना सुनने के बाद महाप्रभु कहते हैं कि मेरी आज सारी की सारी इंद्रियां सफल हो गई हैं। जैसे महाप्रभु एक बात और बोलते हैं कि जब हम निज जन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निज जन या उच्च कोटि के भक्त को देखते हैं, तो उनके दर्शन करने से जो हमारी आंखें हैं वो सफल हो जाती हैं। अगर हम उनकी बॉडी का आलिंगन कर लें या हम उनके चरणों को स्पर्श कर दें, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करने से ही हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। हमारी जीवा, अगर हम उनके गुणों का, जो भक्त होते हैं भगवान के, उनके गुणों का गुणगान करते हैं, उनको चिष्ट खाते हैं, तो हमारी जीवा भी सफल हो जाती है। तो महाप्रभु कहते हैं कि मतलब जो एक भक्त होता है वो इतना खुद में आत्म पवित्र होता है, वो सबको पवित्र कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही कृपालु हैं, ये बात बोलते हैं वो सनातन गोस्वामी को। तो आगे से सनातन गोस्वामी कहते हैं, आई डोंट नो, हे महाप्रभु मेरे हाथ खड़े, मुझे नहीं पता कि श्री कृष्ण भगवान कौन है। कृष्ण बड़ा दोया मोए है, कृपा की सीमा नहीं आई। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण भगवान इतने कृपालु हैं कि उनकी सीमा नहीं है उनकी कृपा की। उन्होंने आप पे कृपा की तो आप मुझसे मिलने आए, मेरा भी भला हुआ। तो आगे सनातन जी क्या बोलते हैं, कहे कृष्ण आमी नहीं जानी कृष्ण, हमारा उद्धार हेतु तुम्हारे कृपा मानी। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं नहीं जानता कि कृष्ण भगवान कौन है, जो मेरा उद्धार हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा से हुआ महाप्रभु। मेरा तो सब कुछ आप हो, जैसे एक स्त्री का एक उसका पति होता है, सर्वस्त्र वही होता है, तो मेरा सब कुछ आप हो। तो उसके बाद सनातन गोस्वामी महाप्रभु को सारी जेल की अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ, मैं वहां से कैसे भागा, मैंने क्या हुआ। तो फिर उसके बाद महाप्रभु बताते हैं कि प्रयाग में आपके छोटे भाई अनुपम रहते थे, जो जो तीसरे नंबर के भाई थे। तो जो आपके छोटे भाई थे अनुपम, उनका देहांत हो चुका है। तो इस बात से सनातन गोस्वामी को दुख लगता है कि अच्छा मेरे भाई का वो हो चुका है, देहांत हो चुका है। कह रहे हाँ।
तो वो क्या अपने फिर जो सनातन गोस्वामी होते हैं अपने भाई की तारीफ करते हैं कि अरे महाप्रभु मैं आपको बताऊं वो इतना अच्छा भक्त था, वो राम जी का भक्त था। तो एक बार हमने उसको बोला कि भाई तू राम जी की भक्ति छोड़ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर कृष्ण का भक्त बन। तो उसने हमारी आज्ञा पालन की, हमने उसे दीक्षा दी, नाम दीक्षा। तो उसने शुरू किया दीक्षा के बाद अपना जपा। तो वो अगले दिन आके बोल रहा कि हे भाई मुझे माफ कर दो, मैं अब आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी अपने भाई को बोलते हैं हे भाई आप मरने क्यों जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं मरने इसलिए जा रहा हूँ कि जो मेरे भगवान हैं श्री राम, उनको मैं छोड़ नहीं सकता। आप मेरे बड़े भाई वैष्णव, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर नहीं पा रहा हूँ, तो इस हालत में मुझे मर ही जाना चाहिए। तो फिर जब वो ऐसी बात बोलते हैं तो उनको बड़ा दुख लगता है। वो कहते हैं कि अरे हम तो आपकी परीक्षा कर रहे थे कि आप ऐसे मतलब इतने अच्छे भक्त हो, तो वो अपने भाई के बारे में बताते हैं। फिर महाप्रभु जी चंद्रशेखर को बोलते हैं। चंद्रशेखर वहीं बनारस में महाप्रभु के पास थे। तो वो बोलते हैं कि सनातन गोस्वामी के कपड़े फटे हुए हैं, वो एक भिखारी के जैसे दिख रहे हैं, कि ये हे चंद्रशेखर, इनको अच्छे से भोजन कराओ, इनके रहने की व्यवस्था करो और इनके कपड़ों की व्यवस्था करो। उसके बाद जो महाप्रभु होते हैं वो रोज तपन मिश्र के घर जाते होते थे भोजन पाने के लिए। तो तपन मिश्र उनको सनातन गोस्वामी को कहते हैं ये लीजिए सनातन जी नए कपड़े नए वस्त्र पहनिए आप। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं नए वस्त्र धारण तो कर नहीं सकता, आप अपने मुझे पुराने कपड़े दे दीजिए। तो बहुत आज्ञा करने पर बहुत अनुग्रह करने पर जो वो तपन मिश्र होते हैं वो उनको अपना एक पुराना कपड़ा देते हैं। उसमें से उसको फाड़ के दो टुकड़े करके सनातन गोस्वामी उनको अपने अंग पे धारण करते हैं। फिर सनातन गोस्वामी मतलब देखते हैं कि इनमें इतना वैराग्य है, बट उनके वैराग्य को देख के महाप्रभु बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ही ज्यादा वैराग्य है। तो पर एक बात क्या देखते हैं महाप्रभु को, एक बात बहुत ही अजीब लगती है कि सनातन में इतना वैराग्य है पर उनके कंधे पे एक बहुत कीमती शॉल है जो उनको उनके बहनोई ने दी थी। तो वो महाप्रभु को अच्छी सी नहीं लगती। सनातन गोस्वामी बुद्धिमान तो होते हैं, वो देख के समझ जाते हैं कि महाप्रभु को अच्छी नहीं लग रही। तो सनातन गोस्वामी सुबह उठते हैं, उठ के गंगा नदी के तट पे जाके एक भिखारी को बोलते हैं बाबा आप ये मेरी शॉल ले लीजिए और मुझे जो आपकी फटी गुदड़ी ना ये दे दीजिए। जब वो ये लेके आते हैं और महाप्रभु देखते हैं, हाँ अब वो कहते हैं अब मेरा अच्छा वैराग्य वाला साधु दिख रहा है मुझे मेरा सनातन। तो महाप्रभु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर महाप्रभु अकेले में उनसे बातें करते हैं, अकेले में पर्सनल मीटिंग करते हैं। तो वो बताते हैं, तो जो सनातन गोस्वामी होते हैं वो रोते हैं और कहते हैं महाप्रभु मैं तो नीच संगी हूँ, आप मुझे पंडितों के समान मान रहे हो, लोग भी मुझे पंडित मानते हैं, पर मुझे तो यही नहीं पता कि मेरा भला किसमें मेरा बुरा किसमें है, मैं क्या करूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। वो सारी बातें महाप्रभु से करते हैं। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी है, तो वो समझ जाते हैं। तो फिर महाप्रभु 2 महीने लगातार बनारस में रहकर सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा देते हैं। जो 5 अध्याय हैं 20 से लेके 25 तक, सनातन संवाद, उसमें राधा तत्व, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, जगत तत्व, अवतार तत्व सबके बारे में महाप्रभु बताते हैं। महाप्रभु अवतार तत्व के बारे में जब बताते हैं कि कलयुग में अवतार आएंगे, तो वो शास्त्रों से पता चल जाता है कि लक्षण देखकर हम डिसाइड कर लेंगे। पर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो लक्षण बताए गए हैं कलयुग के अवतार के, उसमें तो कहते हैं पीत वर्ण के होंगे, प्रेम को दान करने वाले होंगे, कलयुग के अवतारी होंगे। वो सारी की सारी क्वालिटी तो आपके अंदर है महाप्रभु। तो मुझे तो आप ही भगवान लग रहे हो, तो आप साक्षात बोल दो ना सही सही कि आप ही भगवान हो। तो महाप्रभु कहते हैं आगे बढ़ो सनातन, तुम मुझे भगवान नहीं मानो। तो फिर आगे महाप्रभु बोलते हैं प्रभु कही चतुराई छाड़ सनातन सत्य वेश अवतार सुनी ना निरूपण। तो महाप्रभु कहते हैं डोंट बी स्मार्ट सनातन, मुझे भगवान मत बोलो, कृष्ण भगवान ही भगवान है। तो ये सारी वार्तालाप जब चलती है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में शिक्षा देते हैं। तो जो हमारे चित्त के जो पाप होते हैं, जैसे अब हम सुन रहे हैं, तो जो हमारे चित्त के जितने भी पाप होंगे ना वो धुल जाएंगे, हमें खुद नहीं पता होता। तो यही बात महाप्रभु ने कही थी, जो ये वार्ता सुनते हैं, जो कृष्ण तत्व राधा तत्व के बारे में सुनते हैं, उनके हृदय के पाप धुल जाते हैं। एहि ते कहिले सनातन प्रभु प्रसादे जहाँ श्रवण चित्त खंड अवसादे। तो शिक्षा कृष्ण भगवान की शिक्षा का ज्ञान लेने से जो हृदय के सारे अवसाद हैं, चित्त के अवसाद हैं, वो दूर हो जाते सिर्फ सुनने मात्र से। यही बात गुरु महाराज कहते हैं, हम किसी धाम की यात्रा कैसे कर सकते हैं। हम धाम की यात्रा आंखों से नहीं करते हैं, हम धाम की यात्रा करते हैं कानों से।
अगर हमारे कानों में हमने उस धाम की महिमा सुनी है, तो हम धाम यात्रा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर हम देख उधर रहे हैं, अच्छा वृंदावन गए, वहाँ पे अच्छे से अच्छे-अच्छे मंदिर हैं, प्रेम मंदिर हैं, ये है, वो है, अच्छा वहाँ पे सूअर थे, वो नालियाँ गंदी थी, तो हम धाम यात्रा भी नहीं कर पाते। तो महाराज जी कहते हैं, जब हम कोई भी चीज़ भक्ति के विषय में चाहते हैं, अगर हम प्रगति करना, तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य सुनने का होना चाहिए। यही विधि मार्ग, राग मार्ग, साधन मार्ग सब प्राप्त कर लेते हैं हम इन्हीं चीज़ों से। तो फिर महाप्रभु पूरी वापस आ जाते हैं, और जो सनातन गोस्वामी होते हैं, वो वृंदावन चले जाते हैं। सनातन गोस्वामी वृंदावन में जाते हैं, और महाप्रभु रामकेली में जो पहले बनारस में मिले थे उनसे, फिर झारखंड के, फिर सनातन गोस्वामी के हृदय में आता है, अब तो मैं महाप्रभु से एक बार मिल लिया, एक बार अब और मिलूँगा। तो जब वृंदावन में रहते हैं सनातन गोस्वामी, कुछ दिनों के बाद उनके हृदय में इच्छा होती है कि मुझे महाप्रभु से एक बार और मिलना है। वो महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन कर रहे होते हैं वृंदावन में, पर फिर भी वो कहते हैं अब मैं दोबारा से मिलूँगा, इच्छा बहुत होती है। वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाते जो उनका विरह होता है, वो फिर पुरी में जाते हैं महाप्रभु को मिलने के लिए। पुरी में जाने के लिए रास्ता बहुत लंबा था, जंगल का रास्ता था, बहुत मुश्किल थी, आज के समय का जैसा नहीं है। तो सनातन गोस्वामी को बहुत दिन लग जाते हैं, सनातन गोस्वामी जल्दी-जल्दी जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब मैं कुछ खाऊँगा-पीऊँगा तो टाइम लगेगा। वो फास्टिंग करते चलते हैं, व्रत रखते हुए चलते हैं, और रास्ते में जैसा भी पानी मिलता है, गंदा-मंदा, जैसा भी रास्ते में जो पानी मिलता मिलता था उन्हें, वो पी लेते थे बेचारे। वो कहते थे बस मुझे महाप्रभु से मिलना है, मुझे खाने की भी इतनी लालसा नहीं है। गीले कपड़े, उन्हीं गीले कपड़ों में बारिश हो रही है, तो उन्हीं कपड़ों में चल रहे हैं, उन्हीं में सो रहे हैं, पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं। और फिर जब वो चलते गए महाप्रभु के पास, जब वो वहाँ जगन्नाथपुरी में, वहाँ पुरी में पहुँचे, तो उन्होंने सोचा, उनके ना उनकी बॉडी पे ना, उनका शरीर बीमार हो गया था गंदा पानी पी के। उनकी बॉडी पे ना फोड़े, फिंसियाँ, गंदे-गंदे पस वाले ना मोटे-मोटे दाने वो हो जाते हैं, पिंपल्स। तो उनमें से रिसाव हो रहा था पिंपल्स का। तो सनातन गोस्वामी सोचते हैं मैं तो इतना गंदा दिख रहा हूँ, मैं कैसे मिलूँगा महाप्रभु से? तो महाप्रभु को मैं कैसे अपने आप को उनके सामने प्रस्तुत करूँगा? तो अब चातुर्य मास है, मेरे को रथ यात्रा भी देखनी थी, तो मैं ऐसे करता हूँ, चातुर्य मास में ना रथ यात्रा निकलती होती है पुरी में। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि अब ये रथ यात्रा निकलेगी ना जगन्नाथ जी की, महाप्रभु के दूर से दर्शन करके मैं उस रथ के सामने कूद के अपने प्राण त्याग दूँगा। एक तो धाम में प्रविष्ट हो जाऊँगा, मतलब एक धाम तो होगा ही जगन्नाथपुरी, दूसरा जो नंदी घोष है, रथ जगन्नाथ जी का, उसके नीचे आऊँगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मेरा तो चलो महा संपूर्ण हो जाएगा, मेरा भला हो जाएगा। तो ये बात बोली उन्होंने। फिर वो वहाँ पे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर जी से मिलते हैं, जो सिद्ध वकुल नाम की जगह है। सिद्ध वकुल जगह पे हरिदास ठाकुर जी रहते थे। तो सनातन गोस्वामी जी वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके सनातन गोस्वामी ने प्रणाम करते हैं हरिदास ठाकुर को, कहते हैं मुझे महाप्रभु को देखना था, आप बता दोगे? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं आप, कह रहा मैं आप सनातन गोस्वामी हूँ। तो कहते महाप्रभु ने आपकी बहुत प्रशंसा की, आप तो बहुत उच्च कोटि के भक्त हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके आगे। तो बहुत प्रशंसा करते हैं। फिर सनातन जी कहते हैं कि अगर महाप्रभु आए मुझे बताना, मेरे ना फोड़े, फिंसियाँ, पिंपल और ब्लीडिंग हो रही है, मैं नज़दीक से महाप्रभु को देखूँगा, मैं दूर से प्रणाम करूँगा महाप्रभु को। कहते हैं ठीक है जी। फिर जब हम महाप्रभु तो हरिदास जी से मिलने आते ही थे रोज़, क्योंकि हरिदास जी मंदिर में नहीं जा सकते थे जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो महाप्रभु जब उन्हें मिलने आते हैं, तो सनातन जी नमस्कार करते हैं महाप्रभु को छिप के। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी, वो समझ जाते हैं सनातन पीछे है। हरिदास जी के हृदय में भाव आते, वो बता देते हैं महाप्रभु आपके प्रिय जो सनातन है, वो यहाँ छिपे पड़े हैं आपके लिए। तो सनातन गोस्वामी को देख के महाप्रभु कहते हैं सनातन, 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 इतना बोल के महाप्रभु जोर की आलिंगन कर लेते हैं सनातन गोस्वामी को। जो सनातन गोस्वामी की बॉडी के अंदर फोड़े, फिंसियाँ, पिंपल, मोटी-मोटी पस थी, जो ब्लीडिंग थी, वो सारी इतनी ज़ोर से जप्पी डाली महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, सारे के सारे फूट जाती हैं। और जब फूट जाती हैं, वो सारा का सारा गंदा पानी निकलता है, महाप्रभु की बॉडी पे लग जाता है। तो सनातन गोस्वामी रोते हैं कि इतना जो दिव्य क्लेवर है, इतना दिव्य शरीर मेरी वज़ह से गंदा हो गया है। वो रोते हैं, वो शर्माते हैं, वो छिपाते हैं अपने आप को। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरा तो ना मतलब मेरा गंदा लग रहा है मुझे अपने आप को कि वो इतने दिव्य भगवान है, मैंने उनके साथ ऐसा कर दिया। तो महाप्रभु कहते हैं, "आप शर्मा क्यों रहे हो?" सनातन गोस्वामी कहते हैं, "मुझे शर्म आ रही है कि मैंने ना अपना गलत, मेरी वज़ह से आपको प्रॉब्लम हो रही है।" तो फिर आगे से महाप्रभु कहते हैं, "सेई भक्त धन्य जे नाहि छाड़े प्रभु चरण, सेई प्रभु धन्य जे ना छाड़ी निज जन।" तो महाप्रभु कहते हैं
कि वो भक्त बहुत ही धन्य होता है जो अपने भगवान को नहीं छोड़ता, बट वो भगवान भी बहुत धन्य होते हैं जो अपने भक्त को नहीं छोड़ते हैं। तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा, तुम मुझे भगवान मानते हो, तो मैं भी बहुत धन्य हूँ सनातन तुम्हें पाकर। तो ऐसा बहुत गहन संबंध दिखता है। फिर सनातन गोस्वामी बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। फिर वो कहते हैं, दुर्देवी सेवक जाई स्थान्य स्थाने से ही प्रभु धन्य तारे धूलि धरि आने। तो वो कहते हैं कि हे महाप्रभु, आप तो बहुत धन्य, आप अपने भक्तों को हृदय में इतना प्रेम दे देते हो कि भक्त खींच खींच कर दूर दूर जगह से आपको मिलने आते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान, आप तो श्री कृष्ण भगवान से भी हमारे लिए ज्यादा बढ़ के हो। तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेज सकता। तो फिर महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप अपनी बॉडी के बारे में टेंशन ना लो, ये आपकी बॉडी तो मेरा धन है, ये आपकी बॉडी नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं जो काम अपनी बॉडी में नहीं कर सकता हूँ वो आपकी बॉडी में कर सकता हूँ। मतलब वृंदावन धाम को दिखाना, ग्रंथों की रचना करनी, भक्ति के सिद्धांतों का प्रचार करना, वो सब आप कर सकते हो। तुम्हारा देह मोर निज धन, तुम ही मोर करे अच्छा आत्म समर्पण। जो तुम्हारा धन है, तुम्हारी बॉडी, वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो तुम मुझे अपना आत्म समर्पण कर दो। तुम वृंदावन जा रहे हो, है ना, तो वहां पे भक्ति का प्रचार कर रहे हो, विग्रह सेवा, भक्ति मंदिर बनाना, सब तुम्हारे करके तो हो पा रहा है पॉसिबल। तो फिर सनातन गोस्वामी महाप्रभु के जाने के बाद बहुत रोते हैं, बहुत दुख मनाते हैं। फिर एक ना जगदानंदी है, वो महाप्रभु का शिष्य था, वो नया नया भक्ति में आता है। वो महाप्रभु, वो सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि हे सनातन गोस्वामी, आप रोइए मत, आप ना ऐसे करिए, आप ना ये छोड़ के चले जाइए यहाँ से पुरी को। महाप्रभु आपको मिलेंगे नहीं, आपको पाप नहीं लगेगा, आपका मन भी ठीक रहेगा, आपने दर्शन तो कर लिए। तो वो सोचते कि हाँ, जगदानंदी ना ठीक कह रहा है। तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु से परमिशन लेते हैं, महाप्रभु मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। सनातन गोस्वामी को कहते हैं, इतनी जल्दी जा रहे हो, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा, क्यों जा रहे हो? तो वो कहते हैं, नहीं, आप जगदानंदी बहुत ही अच्छा, उसने मुझे सही सुझाव दिया और तो मुझे कोई सुझाव देता नहीं। महाप्रभु को इतना गुस्सा आता है, वो जगदानंदी को बोलते हैं, वो कौन होता है? वो कल का बछड़ा। तो वो ऐसे गुस्सा करते हैं कि यहाँ पे महाप्रभु एटिकेट्स भी सिखाते हैं भक्ति के, कि जो हमारे सीनियर्स वैष्णव होते हैं, हमें उनको ज्ञान नहीं देना चाहिए कि आप ऐसे करो। तो सनातन गोस्वामी को बोलते हैं कि वो कौन होता है कल का तुम्हें समझाने वाला, कि भी तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं, वो आपका प्रिय है तभी आप उसे डांट रहे हो, मुझे तो आप प्यार से बोलते हो, आप मुझे डांट के नहीं कोई बात बोलते। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए कि भाई मैं ना आपके आपके पास नहीं जा रहा। तो फिर महाप्रभु कहते हैं, एक ना हाउस प्रोग्राम है, एक हाउस प्रोग्राम में चलना तुम मेरे साथ, जो टोटा जगदेश जम्बेश्वर टोटा में है। तो 12 बजे सनातन एक हाउस प्रोग्राम है, वहां आना, वहां दोनों जने भजन करेंगे और प्रसाद पाएंगे। तो सनातन गोस्वामी वहां 12 बजे पहुंचना था, बट वहां पे 2 बजे पहुंचते हैं। जब 2 बजे वहां पहुंचते हैं तो महाप्रभु उस टाइम खाना खा के आराम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस समय क्यों आए तुम सनातन? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं समुन्द्र से ना 2.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 घंटा आगे का रास्ता टप के आए हूँ महाप्रभु, क्योंकि जो वो रास्ता था वहां पे ना, जो जगन्नाथ जी के भक्त है ना, जो पंडित है, वो वहां से उस रास्ते से जाते हैं, तो मैं उस रास्ते से जा नहीं सकता था। तो मैं इसी करके ये रास्ता दूसरे लंबे से आया हूँ, ताकि मैं तो उनको छूंगा नहीं, पंडितों को, जो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं पंडित, बट कहीं मेरी जो छाया है वो उन्होंने छू जे। महाप्रभु बहुत खुश होते हैं। महाप्रभु कहते हैं, ये वैष्णव एटिकेट्स होते हैं, तो जो तुम्हारे जैसे वैष्णव होते हैं, मैं उनसे यही मतलब आशा रखता हूँ कि कोई और तो फॉलो कर नहीं सकता इन प्रिंसिपल्स को, तुम ही फॉलो करो इन प्रिंसिपल्स को। तो ये बात बोल देते हैं महाप्रभु। तो फिर महाप्रभु ना उनकी ये परीक्षा, कहते हैं मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। फिर महाप्रभु इतनी जोर का आलिंगन करते हैं सनातन गोस्वामी को, सनातन गोस्वामी की बॉडी के जितने भी पिंपल्स होते हैं वो फूट जाते हैं और उनकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तो उसके बाद महाप्रभु जी की बात सुन के जो सनातन गोस्वामी जी होते हैं, वो वृंदावन में वापस आते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। तो एक बार की बात है, वहां पे जब सनातन गोस्वामी जी एक घर में मधुकरी कर रहे होते हैं, वहां पे उन्हें एक विग्रह दिखता है, मदन सदन। तो मदन सदन नाम का विग्रह जब देखते हैं तो वहां पे सोचते हैं कि ये अब मुझे इसकी से मतलब ये माता अपने बेटे को भी खाना खिला रही है और इस विग्रह को भी खाना खिला रही है। जो ये मदन मोहन जी विग्रह है, ये ब्रह्मा जी ने सतिल देव नारद जी को दिया था। फिर ये आगे चलकर रावण है, उसके परिवार में आया, और रावण के परिवार से जो ये विभीषण जी थे, वो उसकी पूजा करते थे। जब सीता माता वहां थी लंका में, तो उन्होंने कहा कि ये मदन मोहन बहुत ही सुंदर है, मेरे राम जी जैसे दिखते हैं, मुझे दे दो। फिर उन्होंने वो मांगा,
फिर जब सीता माता उसको अयोध्या लेकर आई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, भाई मुझे आप मथुरा में राज्य करने के लिए बोल रहे हो, मैं मथुरा जाऊंगा तो मैं कैसे आपको देखूं। तो महाप्रभु राम जी बोलते हैं तुम ये मदन मोहन को ले जाओ। इस तरीके से मथुरा में मदन मोहन जी स्थापित हुए। फिर ऐसे करके एक ब्राह्मण परिवार में आए। तो उसके बाद मदन मोहन जी मथुरा में रहे। तो फिर सनातन गोस्वामी देखते हैं कि वहां पे मथुरा में मदन मोहन की पूजा हो रही है। वो बोलते हैं कि भाई माँ आप जो उनसे वो देवी होती हैं, वो उनके घर में मदन मोहन जी का बच्चा भी मदन मोहन के साथ उनका बच्चा खेल रहा होता है कि ये ना साक्षात ठाकुर जी, इनकी सेवा ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो वो कहते कैसे करनी चाहिए। तो कहते हैं इनको तो अच्छे से अलग से भोग लगाना चाहिए, बच्चों का झूठा नहीं देना चाहिए। तो इतना बोल के वो माता ऐसे ध्यान से भोग लगाती हैं सनातन गोस्वामी जी को सुनने के बाद। सनातन गोस्वामी की बात सुन के वो कहती हैं कि बाबा ने मुझे कहा था कि ऐसे भोजन कराना है। तो सनातन गोस्वामी को प्रभु डांटते हैं कि वो मुझे इतना प्यार कर रही थी, आपने ऐसी मतलब उनके बीच में ये बात बोल दी कि ऐसे भोजन कराना है। तो सनातन गोस्वामी की बात सुनने के बाद वो जो मदन मोहन जी का विग्रह, वो कहता है कि मैया मुझे इस बाबा के साथ जाना, मुझे इस बाबा के साथ भेज दो। फिर वो उनके सनातन गोस्वामी जी के साथ आ जाते हैं। सनातन गोस्वामी उन्हें ले आते हैं और वो कहते हैं मैं तो कुछ नहीं खाता, मैं तो एक आटे के साथ आटा भीख मांग के बस वही खाता हूँ, आप इतने में गुजारा कर लोगे। तो मदन मोहन जी कहते हैं हाँ मैं वही कर लूंगा जो कुछ भी करोगे। फिर मदन मोहन जी 2 दिन तो खाते हैं जो सनातन गोस्वामी ने देते हैं, बट तीसरे दिन कहते हैं कि हे सनातन मेरे से खाया नहीं जा रहा जो कच्चा आटा तुम भून भून के खा रहे हो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हे सनातन तुम मुझ पे कृपा करो कि मुझे कुछ अच्छा दो। तो जो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु आप अपने आप ही सोचिए कि आपको क्या करना है। तो आप क्या खाना चाहते हो, आप अपनी व्यवस्था अपने आप ही होता है। एक जो पंजाबी व्यक्ति होता है वो कपूर साहब वहां से निकल रहे होते हैं मथुरा से आगरा की तरफ जाने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए। जब वो वहां से जाते हैं तो वो देशी रास्ते में फंस जाती है। तो वो कहते हैं कि कोई हेल्प कर दो। एक लड़का आता है, कहता है वहां पे एक साधु बैठे हैं, आप उन्हें बोलिए वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो साधु के पास जाते हैं। साधु कहते हैं क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। कहते बाबा मुझे तो एक लड़का बोल गया कि आप हेल्प कर सकते हैं। वो देखता है उसके जो बाबा जी आपकी कृपा से हमारी शिव तो आपके बहुत ही आभारी हैं। तो इस तरह से वो कहता है अब की बारी जो भी सनातन गोस्वामी है। तो सनातन गोस्वामी मधुकरी के लिए चले जाते हैं। जो कपूर साहब होते हैं वो अगली बार तो उनका आगरा के सारा माल बिक जाता है। और फिर जो बिक जाते हैं वो सारा सामान सारे पैसे बाबा के पास लेके आते हैं। कहते हैं लो बाबा अब आप देखो क्या करना है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ये जो पे खड़ा ना विग्रह है मदन, किसी ने सब कुछ किया था। इसके लिए अब तुम एक मंदिर बनवाओ। एक श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इस तरह शिव जी भगवान की कृपा से और श्री कृष्ण भगवान महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी वृंदावन में विग्रह स्थापित करते हैं और अपने ग्रंथों की रचना करके 1588 ईस्वी में अपने परम धाम चले जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बहुत 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 अच्छा आपने बोला। बहुत ज्यादा डिटेल में आपने बताया। अनदर ग्रेट लेक्चर। बहुत ज्यादा डिटेल में आपने कवर किया। इतना तो मैंने भी कम सुना। इतना तो सारी सारे मेजर पॉइंट्स आपने कवर किए। गोविंद टेम्पल, मदन मोहन मंदिर, उनके ग्रंथ, एक हरि भक्ति विलास भी इन्होंने लिखा है। और ये डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे। एक वो बस रह गया, गोवर्धन परिक्रमा डेली करते थे। तो जब ये वृद्ध हो गए थे तो स्वयं भगवान ने इनको एक गोवर्धन शिला दी थी। और भगवान ने कहा था कि आप डेली इसकी 4 परिक्रमा करोगे तो वो एक गोवर्धन परिक्रमा के बराबर होती है। और वो जो शिला है वो आज आज भी राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है। उस पे भगवान की लकुटी का चिन्ह और
गाय का भी चिन्ह है, तुलसी का भी चिन्ह है। हमने दिखाई थी लास्ट टाइम जब यात्रा में गए थे। इस बार भी देखेंगे, अगर जा पाए तो उधर जाएंगे इस बार। तो थैंक यू, बहुत सारे आपने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हैं और बहुत डिटेल में दिया। बहुत बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया आपने। अभी थैंक प्रभु यू। जी 4 पेजेस और रहते थे सुनाने वाले। फिर मैंने देखा 8 बज गए तो सम अप कर दिया। अभी ये वाली चीज आनी थी जो सी अभी आप बता रहे हैं ना ये। हाँ जी, श्री कृष्ण अच्छा, भगवान ने उनको शीला दी थी कि वो बाबा। अभी 4 पेजेस और बचे हैं प्रभु जी। तो ये चकलेश्वर धाम वाले चार। गोवर्धन शिला की ये परिक्रमा की थी। अभी फिर मैंने सोचा 8 बज गए कि 6 जने रह गए हैं, लगता है बोरिंग लेक्चर हो गया, इसलिए बंद कर दिया। नहीं नहीं, नहीं बहुत। माता जी, बोरिंग बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ये तो सुनने में अच्छा लग रहा था। मन को सुनते जाओ, देखिए, ऐसा लग रहा था कि सुनी जाओ ये बस। बल्कि शिव जी भगवान भी, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। शिव जी भगवान जी ना, मतलब सनातन गोस्वामी जी एक बार जा रहे होते गंगा नदी के तट से, तो शिव जी कहते हैं कि मत जाओ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये मच्छर मुझे परेशान कर रहे हैं। तो शिव जी भगवान बोलते हैं आई विल टेक केयर ऑफ दिस मच्छर, बट आप मुझे छोड़ के ना जाइए। तो महाप्रभु कहते हैं कि जो भगवान भी होते हैं, देव भी होते हैं, वो भी सनातन गोस्वामी के मतलब उनका संग चाहते थे, वैष्णव का संग। तो ये मैं माता जी 4 पेजेस और बचे थे, फिर मैं सोचा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये तो नहीं कंप्लीट किया। हरी बोल, नहीं बहुत माता जी, अच्छा था कोई माता बात नहीं, जी। ये जो आधा बच गया ना, तो प्रभु जी को जैसे ठीक लगेगा, और बाद में कभी ना कभी फिर कवर करेंगे इस चीज को। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। ये तो मैंने मुझे बहुत जल्दी जल्दी से खत्म कर दिया ये, क्योंकि अभी तीन मुझे पूरा लगता है मैं तो स्टोरी में ही हरिदास चले ठाकुर गए जी थे का माता जो जी। करा मुझसे, तो मैं तो बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में रेडी किया। मुझे तो ना उनके जन्म का कुछ पता, ना स्थान, ना कुछ, बस जो लीलाएं थोड़ी बहुत पता है वो मैंने लिखी मैं रखी है बस। वही बात माता जी, एक बात और मैं बताऊं प्रभु जी, एक एक्सपीरियंस में सोच रही थी ये टॉपिक तैयार करते करते, कि आज तक ना मेरे हृदय में महाप्रभु के लिए इतना प्रेम आया नहीं था। बट जैसे ही मैंने सनातन गोस्वामी के 4 लेक्चर थे, मैंने 4 लेक्चर 2 2 3 3 बार सुने ना ये, मतलब 8 टाइम 6 4 8 टाइम हो गए, मतलब 12 टाइम हो गया, 12 टाइम। तो ये सुने ना, तो मतलब हृदय में महाप्रभु के लिए प्रेम बढ़ा माता जी। और ये महाप्रभु ने लेक्चर में महाराज जी ने बात बताई थी कि महाप्रभु के लिए प्रेम हृदय में आता है जब हम छठ गोस्वामी की शरण में जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी के मतलब इनकी लीलाओं के बारे में पढ़ते पढ़ते महाप्रभु के बारे में इतना प्रेम आ रहा था कि वो इतना प्यार करते हैं। मुझे कल आरती करते करते भी अपने भगवान जी को देख के ऐसा हो रहा था कि मतलब यार वो इतने मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, देखो जैसे साक्षात, कि हमें मतलब इनको इतना ये, यार ये हमारे लिए इतना करते, इतना प्यार करते हैं हमें। वो बहुत प्यार करते हैं हमें, और हम तो कुछ भी नहीं करते इसका मतलब। हम तो सनातन गोस्वामी के लेवल तक, इसका मतलब हमें तो महाराज जी कहते लॉन्ग लॉन्ग अवे समय पड़ा अभी, इसका मतलब हम वहां तक तो पता नहीं कैसे पहुंचेंगे। तो मतलब भगवान इतना प्यार करते हैं, सनातन गोस्वामी को इतना प्यार करते, तो हमें कितना प्यार करते होंगे। हम तो फिर भी कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हम इतना प्यार करते हैं, तो हम उनका क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते भगवान को। तो मतलब अपने आप में बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि भाई, मतलब है ना, कि क्या जीवन है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे कल से महाप्रभु के लिए इतना, परसों से इतना प्यार आ रहा था हृदय में। मैंने आज तक कभी गौर निताई के भजन नहीं गाए थे, तो मैं वो भी गा रही थी महाप्रभु के लिए। तो मतलब सनातन गोस्वामी की मतलब खुद की इनकी लीला सुन के इतना अच्छा लग रहा था, तो वाकई छठ गोस्वामी की कृपा से हृदय में भक्ति बढ़ती है माता जी, ये बातें सच हैं। वाह, बहुत बढ़िया रिलेशन दिया माता जी आप। मैंने ये प्रभु जी, मैं मतलब रात को अपने हस्बैंड के, मम्मी के जिनके भी तेल लगा रही थी ना, वो लोग टीवी देख रहे और मैं मतलब भजन गा रही थी, राधा कृष्णा। और मैंने वो भजन कम से कम 6 6 बार गा लिया, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैंने भजन गा भी लिया। वो खत्म हो जाया करे मैं फिर गाया करूं। मतलब अपने आप में बहुत वाह। रियलाइजेशन होता है अगर जब हम छठ गोस्वामी वाकई उनकी शरण में। तो मुझे तो प्रभु जी जैसे हरिदास ठाकुर जी के जन्म स्थान का, उनके डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं मिल रहा। मैंने लेक्चर सुने, सिर्फ उनकी जो कथाएं हैं, बस ये पता लगे मुस्लिम परिवार में उनका जन्म है, पर उनके माँ बाप का नाम मतलब, या उनका जन्म स्थान, या कुछ भी मुझे नहीं इस बारे मा, में कुछ भी माता जी सुनने को मिला। माता जी भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज जी का लेक्चर सुनना, हरिदास ठाकुर पे अति उत्तम लेक्चर, इतना अति उत्तम मैंने सुना हुआ है। 1 2 लेक्चर है, बहुत अच्छे लेक्चर हैं। आप सुनोगे ना, आपको इतना कुछ विवरण में मिल जाएगा। मैंने 2 2 3 3 बार सुना वो लेक्चर हरिदास ठाकुर जी का, बहुत अच्छा। ठीक है माता जी। मैं आपको सेंड कर दूंगी ढूंढ के। हाँ मैंने जी, आप मुझे आज ही करना माता जी, क्योंकि कल है मेरा लेक्चर का फिर। हाँ जी, अमेजिंग है माता जी, सुनोगे ना आप, और जब आप सुनाओगे वो कथा, हमें मजा आएगा सुन आनंद आ के। जाएगा। आनंद आ जाएगा आप उनको। भेजना माता जी, मैं प्रिपरेशन करूंगी इस हाँ चीज जी, की फिर। बहुत बहुत टॉप का लेक्चर है माता जी वो भी।
मुझे पता है मैं कर तो नहीं पाऊंगी, एक तो मॉर्निंग में मेरी आवाज बैठी हुई होती है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी मतलब कुछ अच्छा करने की, कि अच्छे से अच्छे सुना सकूं और उसको। मेरे से मेरी मुझे शिवरिंग, रात को मुझे नींद नहीं आई थी 12 बजे तक क्यूरियोसिटी में कि मुझे सुबह सुनाना है, सुनाना है, सुनाना है। मतलब अपने आप में इतना प्रेम के अनुभव होता है ना, जैसे वो अंदर से एक्साइटमेंट होनी। अभी तो मैंने थोड़ा सम अप करके सुनाया, मुझे ये था मैं अकेले में अपने आप को सुना रही थी कल से कि ऐसे था। और मेरे को मेरी जिठानी बोली थी, तू क्या पागल हो रखी है, कल से क्या बोल रही है अकेले अकेले। मैं छिप छिप के कभी किचन में, कभी कहाँ, अपने आप को मैं सुना रही थी कि नहीं ऐसे। माता जी, आपके ये जो 4 पेज है ना, प्रभु जी जिस दिन बोलेंगे माता जी प्रभु जी, तो उस दिन आप फिर ये कवर करना। आप जो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था मन को, बहुत। मतलब मैं बैठ के कभी सुनती नहीं है ये, आप जानते हो देखते हो, पर मैं आज बैठ के सुन रही हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है सुनने में। मैंने चैतन्य चरितमृत की लाइनें भी लिखी थी ना, ये तो ये इतनी प्रिय लगती है महाराज जी के मुख से सुननी, मतलब अमृत लगता है, अमृत। नहीं, अब मैं लेक्चर तो सुन रही हूँ वैष्णवाचार्य जी के, जयपुर से जैसे टेलीकास्ट किए इन्होंने, तो सुन तो रही हूँ। बाकी मैं कोशिश और करूंगी, ज्यादा बेस्ट करूंगी कि और सुनूं अच्छे से अच्छे। मैं ये बाकी चाह, हरिदास जब भी मैंने छोटे छोटे करके सुना दी ना फटाफट सम, अब मैं नेक्स्ट टाइम पे जब कभी मिलेगा ना टाइम, मदन मोहन से यहाँ से फिर डिटेल में सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी ये अब दामोदर अष्टकम दीपदान अब करें फिर? हाँ वो भी करना है ना। आज मैंने सारा टाइम ले लिया। थैंक यू, नहीं बहुत नहीं बहुत माता बढ़िया किया आपने। जी। और बहुत बढ़िया रियलाइजेशन भी हरे आपका आया। कृष्ण। यही पर्पस था। खैर अब वो जो चैप्टर है ना, अब आपको समझेगा। हमने जो पढ़ा था ना, प्रेयर्स टू गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जय छाय गोछाई करे चरण वंदन, विघ्न हइते सर्वनाश अभिष्ट पूरन। इन गोस्वामी के चरण वंदना करने से जीवन में जो अभिष्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इवन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक जीवन की, इवन एनी एनी प्रॉब्लम, कोई भी हमारे जीवन में समस्या हो, भक्तों के जीवन में गुरु वैष्णव और गोस्वामी की वंदना करने से वो दूर हो जाते हैं। ये प्रभुपाद भी कहते थे, आई कैन किक आउट ऑल द ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम योर लाइफ। एक भक्त थे, वो कहते थे प्रभुपाद जी में, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है। गुरु भाई कहते थे, मैं सारे दोषों को अपनी पाँव के किक से दूर भगा दूंगा, बस तुम मुझे फॉलो करो। तो जब हम खुद से आपको ये चीज़ रियलाइज भी हुई है होगी, तो बहुत बढ़िया ये रियलाइजेशन था आई गेस। ये पूरी एक्सरसाइज का वो था, निष्कर्ष है ये एक्सरसाइज के बाद गोस्वामी कितने लोगों को भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, और भक्तों के बारे में सुनना अच्छा लगता है। मतलब भगवान से ज्यादा भक्तों की कथा सुनने में ज्यादा रुचि है। इवन हमने कई वो तो खुद भी ऑब्जर्व किया, जब महाराज का तिरोभाव हुआ था तो महाराज जी का इतना ग्लोरिफिकेशन चल रहा था और सबके सब अटेंटिवली सुन रहे थे। ये कभी कभी भागवतम क्लास चलती है या कथा चलती है तो लोगों को नींद आ जाती है, बोर हो जाते हैं, कई बार देख रहे होते हैं कब प्रसाद चलेगा, कब खत्म होगा लेक्चर, है ना, संख्या आदि हो जाती है। बट जब महाराज जी ग्लोरिफिकेशन चलता है, अभी पुष्कर यात्रा में भी महाराज जी ग्लोरिफिकेशन चला, काफी लंबा चला, सबके सब अटेंटिव होके सुनते हैं। भक्तों की कथा भगवान से भी ज्यादा रुचि रुचिकर और वो होती है, आनंद देने वाली होती है। ये भी भगवान की एक महिमा है, भक्तों की महिमा है। तो थैंक यू। और अभी दामोदर अष्टकम करना है ना, दामोदर अष्टकम और गोपी गीत गाइए। मैं कौन गा रहा है जी, दामोदर अष्टकम? मैं ही गा देती हूँ। हाँ गाइए। दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्तरूपं लत्सकुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्तरूपं लत्सकुण्डलं गोकुले भजमानम्। यशोदावियुलुखलादवमाना परामृष्टमत्यन्तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकनिकाम्।
मुहुश्वासकम्पं त्रिरेखाग्रकाण्ठे स्थितः ग्रहवदाधरं भक्तिवरदाम् इति द्विक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्ताम् तदीशितज्ञेषु भक्तचित्तत्व पुनः प्रेमतस्तं शताब्दी वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वधिं वा न चान्यं वणेऽहं वरिषादपिहा इदं देव पूर्णार्थ गोपालबाला सदा मे मनस्या विरस्तं किमन्या इदं ते मुखम्बोज अभ्यक्तो नीले वृत्तं कुन्तलय स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तं धरं मे मनस्य विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्ना कृपा दृष्टिवृष्ट्या च दीनवतानो गृहाणेश मामाघ्य मे दृशि दृशा कुबेरात्मजौ बद्धमुत व्युदत त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाममपृच्छ नमुक्षे गरहो मोसिते दामोदरेहा नमस्ते अस्तु दाम्ने स्वदीप्ति धामने त्वदीयोदराय विश्वस्य धामने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यः नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यः नमामेश्वरं सच्चिदानन्तरूपं लत्सकुण्डलं गोकुले भजमानं यशोदा दामोदर भगवान की किशोर सरकार की जय। गोपी गीत भी गा दी। अच्छा जी, जल्दी वाला गा दूं क्या? कि स्लो बोलने की थोड़ा फास्ट आता है मुझे, फास्ट में कर लूं हाँ जैसे भी आता है। कि स्लो में? गोपीगीतं गोप्योच्युज्जयतिथेधिकं जन्मनावजशयत् इन्द्रशश्वदथै दय दीक्षां दीक्षुतापकस्तविदिता स्वस्तां विचिन्वते शरदु दास्य साधु जास्त ऐसे मत करो, अभी ना ऐसे मत करो, आराम से गा। नाथ शुल्क दास के रीड करती हूँ प्रभु जी, एक मिनट। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः शयत इन्दराशश्वदत्र हे दयत दीक्षता दीक्षुतावका शरसिजोदराशीमुषादशा विषजलापेय व्याधराक्षसा वर्षमारुता द्वेद्यतानलात् वृषमयात जात् विश्वतोभ्यते ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका
नन्दनो भवः नखिल देहिनामन्त्रदातक विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदे विसां सात्वतां कुले विरञ्चिताभय विष्णुधूरते चरणमियूषां सांसते भयात् न खलु गोपिका नन्दनो भवः नखिल देहिनामन्त्रदातक प्रणत देहिनां पापकर्षणम् तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृषेचुना कृन्दिहृदिशम् मधुरागिराया वल्गुवाक्या बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणम् विधिकरीरिमा विमुह्यते रधरसीधुना प्यायस्वना तव कथामृतं तत्जीवनं कविभृण्डितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातमा भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विणं चेध्यायतोऽखिलम् मधुरगिराया वल्गुवाक्या बुधमनोक्षया पुक्षरेक्षणम् व्रजवनोकसां व्यक्तिरङ्गते तज तज मनाकज सप्तिहासहन् रमण प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणाप्रितं ते पदाबुजं कृषेचुना हिन्दिहृजहम् न खलु गोपिका नन्दनो भव नखिल देहिना कृन्दिहृदिशम् न खलु गोपिका सॉरी प्रभु जी, शो नहीं हो रहा आगे मुझे फोन में। क्या हुआ? मेरे फोन स्विच ऑफ हो गया, शो नहीं हो रहा फोन में। ओ, मैं शो करूं? हाँ मैं जी, ना एक्चुअली शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। रितिका होस्ट बन गई है। मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया दूसरे वाला, उसमें दिख नहीं इसमें खोलो, जिसमें आप कंटिन्यू रखा हुआ है, जिसमें बाप रे कितनी सारी शिलाएं हैं आपके पास। ये इसमें प्रभु जी मम्मी का फोन है, इसमें मुझे पता नहीं कहाँ है ये। गूगल में डालो ना गोपी गीत लिरिक्स। मैं देखती हूँ प्रभु जी, अगर मैं शेयर कर पाऊँ तो। देना प्लीज माता जी। नहीं कर पाओगे शेयर। रितिका आप हो क्या? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, आप शेयर करोगे या मुझे होस्ट बना दो? अरे रितिका तो लीव कर गई।
अब दीपिका आप होस्ट बन गए, आप कर सकते हो शेयर। दीपिका शेयर करो। दीपिका दीपिका प्रभु जी। आप शेयर करें दीपिका। हाँ जी प्रभु जी, ट्राई करती हूँ। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, दीपिका को बोल रहा हूँ। आप होस्ट नहीं हो, दीपिका होस्ट है। ओके ओके भैया। दीपिका माता जी, हमें होस्ट बना दो आप, नहीं तो। जल्दी वाला ही रीड कर दूं, मुझे जल्दी वाला आता है। आपने याद किया हुआ है? हाँ जी, वो डेली पाठ करना होता है तो जल्दी जल्दी बोल देती हूँ। अच्छा, डेली वाला ही कर लूं प्रभु जी? कर लो। चलो, अब कौन, वो लीव कर गई हैं। मैं बस ही कर लेती हूँ हाँ प्रभु। रुको, अब मुझे होस्ट बना। कहाँ तक आ गए थे आप? अम्म, दिखाना आप एक बारी। दिन वृक्ष तब कथम प्रस्थम, यहाँ चल सी विचार, चल से। यहीं पे। हाँ जी प्रभु जी। चल सी यद्विचार उचार्यन् पशुन् नलिन सुंदरम, नाथ ते पदम शिल्तणार्कुरे सीददीतिना कलिलतामना कांत गच्छति। दिन परीक्षये नीलकुन्तले वरन् रुहाननं बिभ्रदाव्रतम्, घनरजस्वलं दर्शनामुहुर्मर्णिना स्मरं वीरयच्छसि। प्रणतकामदं पदमजार्जितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि। चरणपङ्कजं शतममचते रमणनास्तने शवप्रहादिहन्। सूतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुश्रुचुम्बितम्, इतरराग्विस्मारान् मारणं निर्णं वितरवीर्णस्ते धरामृतम्। अटति यद्वहा न काननं त्रुटियुगार्युते त्वामपश्यतम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्षक्रीदशां। पतिसुतान्यवभ्रातबान्धवा नतिविलघ्यते तच्युता गताः। गतिविदस्तवोदगीतमोहिताः कितवयोषित कसत्यजेनिषीत्। रहसि संविदं हृदयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं। ब्रदर्षीयो वीक्ष्यधाम ते मुहर्ति स्पृहा मुहते मना। व्रजवनोकसा व्यक्तिरङ्गते वृजनहन्त्रलं विश्वमङ्गलम्। तजमनाक च न सत्स्वात्मनां स्वजनः दुषाम्यनिषूदनम्।
यते सजाचरणां ब्रूहं सत्नेश भीता शने प्रेदधिमहि कर्केशो ते नाट विमर्शि तद्वेत्य न किंसेवत् कूर्पादिभिः भ्रमति धीरवदायशुम्नः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्ध रासक्रीडायां गोपी गीतम नामिक अध्याय जी श्रीमती राधा माधुष्य की वृंद की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हर्षविलास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की।